चले जी। अच्छा यार, पहले 2 मिनट, क्योंकि हमारे पास रिफ्रेशर वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? तो हम 1-2 मिनट जो है हम उस पे लगाएंगे, रिजल्ट पे लगाएंगे। देखो यार, देखो, रिजल्ट हमारा जो था काफी कुछ अच्छा नहीं आया। सही है। और क्या कहते हैं, 21 कुछ 5-5 रिजल्ट इस तरह का कुछ था। मतलब 2560 बच्चे अपेयर हुए थे कंपनी लॉ के पेपर में, और 560 बच्चे पास हुए। सही है। दैट मीन्स के कोई 2000 के करीब बच्चा फेल हो गया। अगर तुम अपनी क्लास का रेशियो उसमें बांट दो, सही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई 20% बच्चे पास, बाकी 80% बच्चे फेल। सही है। और यही वो रेशो होता है जो रेगुलर क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का होता है, मतलब जो लाइव और रिकॉर्डेड का होता है। सही है। अब इसका मतलब मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जो भाई लाइव क्लास लेता है वो पास, जो रिकॉर्डेड ले रहा है वो फेल। नहीं, ऐसा नहीं है। सही है। तो यार देखो, मतलब कोशिश ये करो, लाइव क्लासेस लो। सही है। अब लाइव का मतलब मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि तुम कहीं भी दूर रहते हो और तुम्हें जबरदस्ती है इधर क्लास के अंदर आना है तो तुम पास हो गए वरना नहीं होगे। देखो ऐसा नहीं है, घर पे बैठ के ले लो, लेकिन लाइव क्लास लो, क्योंकि हमारी लाइव क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्टिव ही होती है। सही है। तो ऐसा लग नहीं रहा होता कि मतलब अब तक कि किसी की क्वेरी इग्नोर गई हो। तो प्रेफर ये, इधर आओ, सामने चलते फिरते पकड़ लो, कोई चीज समझ नहीं आ रही पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो। लेकिन यार, अगर तुम रिकॉर्डेड पे जाओगे ना तो खैर फिर मतलब कुछ होते हैं सवाल वाला, वो नहीं, तुम ड्राफ्टिंग कर रहे हो मेरे सामने बैठ के, मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई नहीं, यहाँ पे तुमने इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। जैसे ये लोग बच्चे जो बैठते हैं लाइव, इनके साथ होता है, मैं सवाल दे के राउंड लगा के हाथ के हाथ ही चेक कर रहा होता हूँ। अब ऑनलाइन में ये है कि ऑनलाइन वाले भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। अब रिकॉर्डेड वाले करते ही नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ ना, बीइंग ए स्टूडेंट बताऊं अगर मैं, कि जैसे मैंने कोई रिकॉर्डेड क्लास ली, अब मैं आगे कर करके उसको 1.5 पर सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक काट दे, इसमें सबने सवाल करा है कॉन्सेप्ट पे आप। तो हम क्या करते हैं, जब घर पे बैठ के कर रहे होते हैं हम ड्राफ्टिंग करते ही नहीं है। अगर जो करता है बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शुरू से रिकॉर्डेड पढ़ने की आदत है, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं रात में पढ़ते हैं। होता है भाई, हर किसी का अपना अपना पीक टाइम होता है, उसको उस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से सिंसियर होते हैं, सवाल भी करते हैं, पॉज करके उसका आंसर लिख के फिर जैसे हम डिस्कस करते हैं उसको देख भी लेते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, 15 मिनट का पार्ट आ रहा है, इसमें सर ने प्रैक्टिस कराई, आगे करो, फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया। मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे करते हैं। फिर इससे होता क्या है, फिर इससे होता ये है कि कुछ गलतियां जो हम क्लास में आइडेंटिफाई करते हैं, भाई ड्राफ्टिंग करते हैं, हर एक सवाल ने हमें कुछ सिखाया है ना, हर एक सवाल से जो हमने ड्राफ्ट किया हमने कुछ सीखा है। तो सीखने का मकसद ये कि अब वो गलती क्लास में हो गई, क्लास में होती रहे भले, लेकिन एक टाइम आएगा क्लास में भी नहीं होगी तो पेपर में जाके भी नहीं होगी। मैंने बहुत दफा कहा है, बहुत दफा कहा है कि एग्जामिनर है ना, अब एग्जाम में क्या होता है, तुम लोगों को सवाल पढ़ा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको पता ना हो, कोई ऐसा मतलब रेयर रेयर सिनेरियो होगा कि तुम लोगों को पता ही ना हो कि सवाल आया कहाँ से। तुम लोगों को पता होता है कि भाई ये चीज इसने पूछी है। सही है। हर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये इस पार्ट से आया है। लेकिन जब तुम उसको लिख के देते हो ना, वो सही नहीं होता। एग्जामिनर के पास तुम्हारा दिमाग नहीं जाता, हर क्लास में बोलता हूँ मैं, एग्जामिनर के पास जाता है तुम्हारा पर्चा, उस पर्चे पे क्या लिखा है वो जाता है, उस पर्चे के पीछे वो कहानी नहीं जानता कि 6 महीने इस लड़के ने कितनी मेहनत की है, इस लड़की ने कितनी मेहनत की है। उसके पास जाता है कि लिखा क्या है, वो उससे आपको जज करता है। सर, अब आपको अगर पता भी होता है ना ये चीज लिखनी है, अब गलतियां क्या होती हैं? सर गलतियां क्या होती हैं, एक चीज होती है जो हर हर एग्जामिनर कमेंट, भाई देखो हमारी क्लास के जो नए बच्चे हमारे रिफ्रेशर के उनको पता नहीं है, तो उनको मैं बताता चलूं कि भाई हमारी क्लास की खास बात ये होती है कि हम एक तो सारे पेपर क्लास में ड्राफ्ट करते हैं। सही है। डिस्कस नहीं करते। डिस्कशन और ड्राफ्टिंग में फर्क है। सही है। डिस्कशन ये हो कि मैंने तुम्हें सवाल दिखाया है स्क्रीन पे, मैंने बोला कि भाई हाँ बताओ इसका आंसर है, इसने सही पिक कर लिया, इसने सही पिक कर लिया, भाई साहिल ने सही पिक कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये आएगा। ऐसा नहीं है, मैं सवाल देता हूँ, प्रॉपर टाइम देता हूँ जितना एग्जाम में होना चाहिए। सही है। उसके बाद फिर मैं वो चेक भी करता हूँ, फिर उसके बाद हम उसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं।
एग्जामिनर कमेंट पढ़ने से हमें फायदा ये होता है कि सर जो दूसरों ने गलतियां कर ली हैं हम उनसे सीखें, और कुछ गलतियां हमने नई न्यू आइडेंटिफाई की क्लास में वाइल चेकिंग। सही है, तो इसका मकसद ये है कि हम वो जाके एग्जाम में रिपीट नहीं करें। अब सर जब हम लिखते हैं पेपर में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ना ये एक लफ्ज है, बहुत दफा मैंने इनको दिखाया भी है, ये रिफ्रेशर वालों के लिए, कि क्या बोलता है, इररेलेवेंट लिखते हैं। सही है, एक चीज पूछी ही नहीं है लिख दी। सही है, यहाँ पर क्या करते हैं, इनकम्प्लीट लिखते हैं। सही है, इनकम्प्लीट लिखते हैं। ये दो वर्ड उसने इतने फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं ना अपने एग्जामिनर कमेंट में, कि इररेलेवेंट लिखा बच्चे ने, सही है, बच्चे ने इनकम्प्लीट लिखा। हाँ शाहजल मुझे पता है, लॉ फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है ड्राफ्टिंग। यार पेपर इतना आसान होता है, कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं होता कि उसने कुछ ऐसे पूछ ली कि भाई स्टडी टैक्स से बाहर है, स्टडी टैक्स के अंदर से ही पूछा है ना। और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों को पता भी होता है कि सवाल कहाँ से आया। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ड्राफ्टिंग का ही इशू है, हमें लिखने नहीं आ रहा। सही है, तो सबसे मेन फोकस जो मेरा होता है ड्राफ्टिंग पे होता है। सही है, इस अटेम्प्ट का हमारा रिजल्ट था भाई 21%। मेरी पहली क्लास थी जब रेगुलर के साथ, उसके अंदर हमने रिजल्ट के स्टैट्स डिस्कस किए थे पिछले 5-6 सालों के। तो सर नई स्कीम के आसपास के जो एक दो अटेम्प्ट थी उनके अलावा जो सारे रिजल्ट थे ना, 13%, 16%, 19%, मैं इन लोगों को दिखाता हुआ आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आखिर में रिजल्ट बढ़ने लग गया 30%, 40%, सही है 25%। मैंने इनको बोला इन अटेम्प्ट्स को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि आईकैप ने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि हम लॉ को 2 पर्चे बनाने जा रहे हैं, स्कीम चेंज होने जा रही है। तो उन 2-3 में आईकैप ने थोड़ा एग्जाम का अपना स्टैंडर्ड ऐसा रखा कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश होगी कि बच्चा निकल जाता कि फंसे नहीं। तो उन अटेम्प्ट में रिजल्ट भी अच्छा आया। अब जैसे ही नई स्कीम आ गई वापस अपनी असली रिजल्ट के ऊपर वापस आ गया लॉ का जो हुआ करता था। सही है, अब मेरी प्रिडिक्शन ये हो सकता है मैं गलत हूं। अब जो हमारा रिजल्ट रहेगा लॉ का, वो पेपर ही ऐसा बनेगा कि इसके आसपास ही रहेगा। सही है, तो 100 बच्चे जाएंगे तो कितने, 20, 15, 16, 17 ऐसे पास होके आएंगे। तो हमें उनके अंदर अगर आना है ना, उन 16, 17, 20 के अंदर आना है 100 में से, तो सर हमें अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करनी है। सही है, अब जैसे मैं लास्ट क्लास में मिसाल दूं, सवाल कराता हूँ, लाशें रोने लग जाती हैं कि सर बहुत हो गए, ऑफ कर दें। भाई देखो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा कोई भी नहीं कराता, मैं ऐसी चीज करा रहा हूँ मतलब एक अगर उसको यूनिकनेस बोल दो, सही है, तो वो गलत बात नहीं है। क्योंकि अब बहुत सारे रिफ्रेशर में बच्चे ऐसे बैठे हुए होंगे जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा होगा पहले, इतने पास होकर सवाल क्लास में नहीं किए होंगे, क्या पता हुए ही ना, या अगर हुए होंगे तो डिस्कस हुए होंगे, ड्राफ्टिंग नहीं हुई होगी। डिस्कशन को ड्राफ्टिंग नहीं बोलूंगा मैं कि पीपीटी पे सवाल दिखा दूं, आंसर दिखा दूं, डिस्कस करके बोलो ड्राफ्ट हो गया, नहीं। आज की क्लास में भी अगर हम एक दो सवाल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसको लेके कैसे चलते हैं। अच्छा सर हम अपनी क्लास को लेके कैसे चलेंगे रिफ्रेशर वालों के लिए स्पेशली, सर हम पहले पीपीटी से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सही है, अब जब पीपीटी से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, साथ साथ हम क्या करते जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर पास ओवर करते जाते हैं, कुछ रह जाते हैं वो हम आखिर में करेंगे, आखिर में मतलब चैप्टर के आखिर में। उसके बावजूद अगर एक दो रह गए तो कोर्स खत्म होने के बाद हम एक सेशन रखेंगे, जैसे मैंने बोला हुआ है कि 1000 एमसीक्यूज का हम सेशन रखेंगे, जिसके अंदर पूरी लॉ रिवाइज करने के बाद हम 1000 एमसीक्यूज क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि जो पेपर के 15 एमसीक्यूज हैं उसमें हम फुल नंबर ले सकें, 15 या 30 मार्क्स से जो एमसीक्यूज आएंगे, सही है, वो हम पूरे ले सकें 15 नंबर के। अच्छा फिर हम क्या करेंगे सर, पीपीटी से पढ़ने के बाद, पास पेपर करने के बाद हम आएंगे आईकैप के स्टडी टेक्स्ट पे। हमने बोला था कि ये भाई आपकी क्या है, ये आपकी लॉ की बाइबल है, और आसान अल्फाज में, इंस्टेड के मैं अपने नोट्स बना के तुम्हें दूं, वो भी मैं यहीं से बनाता अगर बनाऊं, और मैं तुम्हें बेरट दूं। बेरट में एक चीज मुश्किल तरीके से लिखी हुई है, स्टडी टेक्स्ट ने अगर उसको सिंपल करके दिया हो, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा पाकिस्तान पढ़ के उसमें से पास हो रहा है, उसमें से मेरिट ला रहा है, तो ठीक है। हाँ कहीं कहीं उसमें प्रिंटिंग एरर्स होते हैं, वो मैं क्लास के बीच में मैं सही करा देता हूँ कि यार ये लाइन काट दो, इसकी जगह ये लिख दो। अब वो जब तक 2-3 पब्लिकेशन इसके आएंगे नहीं, एडिशन आएंगे नहीं, ये सही होते जाएंगे आस्ते आस्ते चीजें। सही है, तो हमें
पीपीटी से पढ़ूंगा, क्लास के बाद ये पीपीटी मैं शेयर कर देता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके सारे पीपीटी मैं शेयर कर चुका हूँ, सही है। अब उस पीपीटी में फायदा ये होता है कि पूरी नोटिंग्स भी मेरी आ रही होती है, फ्लो चार्ट से हम पढ़ते हैं, और उसके अंदर पास पेपर लगे हुए होते हैं एग्जामिनर कमेंट के साथ, वो भी शेयर हो जाते हैं। तो सर अब तक हम जो कर चुके हैं, रिफ्रेशर वालों के लिए ये है कि हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। एक पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंपनीज, और दूसरा चैप्टर है हमारा मेमोरेंडम, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल, और फिर प्रोस्पेक्टस। ये 4 चीजें हमने की हैं, ये आपके पोर्टल पे अपलोडेड हैं, सही है। अब ये रिफ्रेशर वालों के ऊपर है, टोटली रिफ्रेशर वालों के ऊपर है। अगर वो चाहें तो ये रिकॉर्डेड देख लें, यहाँ अगर मेजोरिटी बच्चे चाह रहे होंगे तो मैं उनको सेपरेटली ये लाइव भी करा दूंगा, सही है। तो लेकिन ये आप लोगों ने डिसाइड करके मुझे 1-2 दिन में बताना है, ताकि हम फिर इसी मंथ में कोशिश करें कि वो एडिशनल जो 4 टॉपिक्स हैं वो आपको अलग से करा के इनके बराबर ले आऊं, या अगर आपको जल्दी करना है, अपने टाइम पे करना है, तो अपलोडेड है 7 लेक्चर चैप्टर 1 के, 5 या 6 चैप्टर 2 के, और 2 शेयर कैपिटल के हैं, 2 प्रोस्पेक्टस के। तो मतलब 10-12 लेक्चर्स हैं आप लोगों के टोटल, कोई 15 लेक्चर होंगे, सही है। तो सही है शैजल, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सही है। देखो अब हमारे पास ऐसा बच्चा तो कोई भी नहीं है ना कि जिसकी रेगुलर की पहली क्लास हो, दैट मीन्स कि मतलब उसने लॉ ही अभी से पढ़ना शुरू किया हो। तो शुरू के जो 4 चैप्टर है उसमें कोई रिकॉर्डेड भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, आज पहली दफा लॉ पढ़ रहे हो और पहली क्लास है, फर्स्ट, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रिड से भी वाकिफ नहीं होगे और इंडेक्स से भी वाकिफ नहीं हो, ये बात है। चलें जी, सारा देखो रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं है, सही है। अब रट्टा क्यों नहीं है, सही है, याद करना है, रट्टा नहीं है। रट्टा क्या होता है? रट्टा ये होता है कि मुझे आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, मैंने याद कर लिया, वो है रट्टा, सही है। अगर तुम एक चीज समझ के, देखो लॉ है ना, लॉ एक मतलब समझो एक आर्ट है, एक लैंग्वेज है, मैं इसको बोलता हूँ एक अलग लैंग्वेज है। इसके अंदर जो कॉमा है ना उसका भी मतलब है, इसके अंदर जो डॉट है ना उसका भी मतलब है, कि अगर उन कॉमास और उन डॉट्स को लेके चलोगे ना तो लॉ समझ भी आएगा, पढ़ना भी सीखोगे, याद भी हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइन आती जा रही है, कॉमा है, सही है, उस कॉमा पे मैंने पॉज लिया, उस पे मैंने पॉज लिया, दैट मीन्स तो बोल रहा है कि कॉमा है, यहाँ रुको, फिर अगली वाली लाइन को उसके साथ कनेक्ट करो। अगर तुम ऐसा पढ़ना शुरू करोगे ना, खुद ब खुद तुम्हें याद भी हो जाएगा, और जिस तरीके से हम क्लास में करेंगे तुम्हें याद भी हो जाएगा, सही है यार। 5 मिनट में तुम लोगों के लूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है, तो हम उनको हम बता दें कि भाई हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, सही है, हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, उसमें से 4 हम कर चुके हैं। अब रिफ्रेशर वालों को वो 4 चैप्टर में अलग से करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू से। अब बाकी हमारे रह गए, आज हम जो अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर होगा मीटिंग्स का, सही है। मीटिंग्स एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सही है। आज हम मीटिंग्स का चैप्टर शुरू करेंगे, रिफ्रेशर वाले इससे बखूबी वाकिफ होंगे, सही है। अच्छा जी, अब हम बात कर लें, अगर रट्टे पे बात हो गई सारा, और क्या है, ये भी बता दिया कितने टॉपिक हो गए। हाँ, आई कैप की स्टडी टैक्स फॉलो करनी है भाई हमें। अच्छा जी, तो हम अभी अपना चैप्टर शुरू करेंगे मीटिंग्स, सही है। बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलूंगा। जिनकी पहली क्लास है उनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही। तो हम सब साथ होके चलेंगे इंशाल्लाह। तो सर आज हम मीटिंग्स का चैप्टर शुरू करेंगे। मीटिंग्स होती क्यों है? हाँ भाई, अच्छा जी, एक चीज रह गई, सही है, एक चीज रह गई। वो चीज रह ये गई
कि सर हमने ये तो बात कर ली कि हम पीपीटी से पढ़ेंगे, सही है। पीपीटी से पढ़ने के बाद हम उसके सवाल वाल करने के बाद वही चैप्टर हम स्टडी टेक्स्ट से रीड भी करते हैं, सही है। स्टडी टेक्स्ट से जब हम वो चैप्टर रीड करते हैं उसके बाद फिर क्या होगा सर, उसके बाद एक समरी लेक्चर दूंगा मैं, सही है। समरी लेक्चर में होगा कि जो सारा पढ़ लिया, समरीज भी दूंगा, समरी नोट्स, जो जैसे है कि 20-25 पेज का चैप्टर होगा ये, तो उसकी 4-5 पेजेस की समरी होगी चार्ट्स में, सही है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। फिर उसी समरी की जो चार्ट वाले समरी नोट्स होंगे उसकी बेस्ड पे एक लेक्चर होगा रिकॉर्डेड सूरत में 15-20 मिनट का, जिसके अंदर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। ये किस लिए कि जब आप सारा याद कर लो और क्विक रिवीजन करना हो मेरे साथ, तो आप वो वीडियो खोलो, समरी नोट्स हाथ में रखो, साथ साथ वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, सही है। तो ये सारी हमारी वो है कि रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे होंगे, तो नए बच्चों के लिए मैं सोचा मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा कोई हमारा अगर जब कोर्स खत्म हो जाएगा, सही, हम पूरा कंपनी लॉ रिवाइज करेंगे सेशंस लगा के, फिर उसके बाद एक एमसीक्यूज का सेशन रखेंगे, 1000 एमसीक्यूज के अंदर हम करेंगे क्लास में। और फिर सर हम करेंगे ये कि जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज तक कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुए उसके ऊपर वो करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पास ओवर होंगे वो हम रिपीट कर लेंगे, आपको एक आध रह गए होंगे तो वो उसमें पूरे कर लेंगे, सही है। तो इस तरह हमारी 100% कोर्स कवरेज, 100% रिवीजन और एमसीक्यूज की कवरेज सब पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज हम मीटिंग्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ भाई सुफियान बताओ, मीटिंग्स क्यों होती है कंपनी की, क्या होती है मीटिंग? कोई भी मैटर्स को डिस्कस करने के लिए होती है मीटिंग, जैसे कि जनरल मीटिंग हुई, एनुअल मीटिंग हुई, इस तरीके की होती है। सही है भाई। हमारे सुफियान भाई कह रहे हैं कि भाई अगर कोई चीज डिस्कस करनी होगी तो कोई तरीका होगा ना करनी होगी, इन्वेस्टर होंगे, शेयर होल्डर होंगे, जाहिर है कोई डिसीजन लेंगे, सबको कॉन्फिडेंस में लेंगे कि नहीं लेंगे। ये भाई जैसे साहिल है, साहिल ने अरीब के साथ मिलकर कोई कंपनी खोली हुई है, सही है, 2 ही मेंबर हैं या 3-4 दोस्तों ने मिलकर खोली हुई है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई उसमें डिसीजन लेना है, साहिल ने भाई डिसीजन लेके बाद में इनको बता दिया कि भाई ये हो गया। जाहिर है कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, कोई ऐसी चीज होगी, बैठेंगे साथ, बैठेंगे, बोलेंगे भाई हमारा भी स्टेक है, इक्वल है, 20-20% के हम भी मेंबर हैं, तो हम क्या, हमें भी कॉन्फिडेंस में लो। तो भाई मीटिंग्स होंगी तो जाहिर है इसलिए होंगी कि हमें कोई चीज डिस्कस करनी होगी भाई, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा कंपनी से रिलेटेड। अब सर इसकी ना कुछ टाइप्स भी होंगी, वो हम आगे आगे पढ़ते हैं। आए हम पहले हम देखें कि इसके अंदर हम कवर क्या करेंगे। बेटा पेड वर्जन है पीपीटी का, ये दिखाना चाह रहा हूँ, सस्ते वर्जन में एनिमेशन नहीं होते। देखो इस चैप्टर के अंदर, सर इस चैप्टर के अंदर हम कौन सा टॉपिक करेंगे सर, एक टॉपिक है हमारा कंपनी मीटिंग्स, फिर सर इसके अलावा हम करेंगे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस। सर नोटिस और कुछ डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो पढ़ेंगे। कंपनी मीटिंग में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की मीटिंग होती है, सही है। फिर सर हम पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग करनी है तो उसका कोरम क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन बताएं लॉ ने, इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। फिर सर चौथा टॉपिक होगा हमारा रेजोल्यूशंस एंड रिकॉर्ड्स, कि जिसके अंदर अगर कोई मीटिंग होती है ना, कोई भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स बनते हैं। मिनट्स क्या होते हैं कि जो बातें हो रही होती है, एक बंदा होता है जो टकाटक लिख रहा होता है, सही है। जैसे पीएम हाउस की मीटिंग होती है या गवर्नमेंट की भी कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, तो प्रेस को, जो मीडिया को, उसके मिनट्स दिए जाते हैं कि भाई ये बातें हुई हैं। 2 मुल्कों के सरबराह मिलते हैं तो एक कोने में बंदा बैठा होता है जो लिख रहा होता है, मिनट्स बना रहा होता है, सही है। इसी तरह जब कंपनी की मीटिंग हो रही है, ऑफिशियल बातें होती है ना, उसके ऊपर फिर स्टैंप लगेगी मिनट्स के ऊपर के बाद, हाँ ये बातें हुई है, ताकि बाद में कोई मुकरे नहीं। एक चीज क्या हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड पे आ जाए, पेपर पे आ जाए, डॉक्यूमेंट पे आ जाए, सही है। तो उससे रिलेटेड लॉ ने क्या बोला होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सर आज हम पढ़ेंगे अपना क्या, पहला टॉपिक कंपनी मीटिंग, ठीक है भाई, साथ है यहाँ तक ऑनलाइन, क्लियर है ना, ओके।
कंपनी मीटिंग, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे भाई? सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ेंगे कि मीटिंग्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, और सर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर के भाई लॉ ने बोला हुआ है कि कुछ टाइप्स बताई होंगी कि ये मीटिंग्स कॉल कर लो इस टाइम पे, अगर नहीं की तो क्या एससीसीबी के पास पावर नहीं है कि वो खुद कर ले? तो इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे कि एससीसीबी के पास भी पावर है। सही है भाई, ये दो टॉपिक करेंगे तो हमारा ये दो कॉन्सेप्ट करेंगे तो पहला टॉपिक जो है कंपनी मीटिंग्स खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा भी सर इस चीज को कवर करना होगा, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। हम टाइप्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ेंगे, वो हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास ऑफ कर देंगे। सही है जी। शैजल कोर्स में कोई चेंजेस नहीं है अगर पिछले टाइम वाले के, हाँ क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना, मुझे पता है टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने जल्दी ऑफ करने का नहीं कहा, मैं बोला ये टॉपिक खत्म होगा तो ऑफ कर देंगे, मुझे पता है पूरे टाइम पे खत्म होगा। सही है जी। टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कितने टाइप की मीटिंग होती हैं? हाँ भाई रिफ्रेशर वालों तुम्हें तो पता होगा, 3 टाइप की मीटिंग होती है, हमारे शैजल भाई बोल रहे हैं। यही तो फर्क है भाई, यही तो फर्क है, वाह भाई वाह, सही है। और बताओ 3 टाइप की मीटिंग होती है, वो मैटर्स होते हैं, वो रेजोल्यूशन होती है भाई। आप पढ़ चुके हो पहले लॉ, पहली दफा पढ़ रहे हो? अच्छा, तो आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट हो, पास हो गया, क्या बात है भाई, चलो जी मुबारक। बिजनेस लॉ का रिजल्ट माशाल्लाह 40% है, सही है, कंपनी लॉ का उससे आधा है, तो सारा हमारी कह रही है एजीएम। तो यार फिर मुझे ऐसा करना चाहिए कि तुम लोग को 4 चैप्टर लाइव ही करा देना चाहिए, क्योंकि रिफ्रेशर के अंदर भी कुछ बिल्कुल ही नए बच्चे थे। सही है भाई, 7 दिन नहीं हमारे जो हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये आज नया नाम दिख रहा है मुझे। देखो सर मीटिंग्स होती हैं 2, सही है भाई, कंपनी बनती है, कंपनी बनती कैसे, ये सब 4 चीजें 4 टॉपिक्स में ये सब हम कर चुके हैं, आप लोगों को मैं कराऊंगा। सही है, बात मैं आपको बोल रहा हूँ, अब कंपनी बन गई है, डिसीजन लेने के लिए हम क्या बुला रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं। सही है, तो कुछ ऐसे अगर लफ्ज आएंगे बीच में, सही है, जो मैंने इनको सिखा चुका हूँ और नए बच्चों को नहीं पता, तो वो लफ्ज मैं क्लास में सिखा दूंगा अभी। सही है, तो अभी बिल्कुल ऐसा सोचो कि मतलब बिल्कुल स्टार्ट है, इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, ये चीजें सीखने के लिए जो नॉलेज इनके पास है ये सोचो कि वो नहीं चाहिए, वैसे ही समझ आ जाएगा। सही है, तो कहीं भी एक भी लफ्ज में मसला हो तो उधर हाथ के हाथ रोक के पूछ लेना। सर 2 तरह की मीटिंग होती हैं कंपनी में, अगर मीटिंग होगी ना, एक मीटिंग होगी जो डायरेक्टर्स की होती है जिसमें मेंबर्स नहीं होंगे, एक मीटिंग होगी जिसमें मेंबर्स होंगे। सही है, अब सर जो मेंबर्स की मीटिंग होती है ना, जाहिर है ये क्या है, ये कंपनी को चला रहे हैं, कुछ ये कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। सही है, जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सही है, अब ये क्या करते हैं, मेंबर डायरेक्टर्स तो हैं जो इसमें आ सकते हैं, इस मीटिंग में भी आते हैं। सही है, लेकिन मेंबर्स डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं होते, अनलेस के वो मेंबर क्या हो, डायरेक्टर हो। ठीक है, तो सर 2 तरह की मीटिंग्स होंगी, 2 तरह की मीटिंग्स होंगी। ठीक है, एक मेंबर्स की मीटिंग, दूसरा डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। सही है, हमने पहली क्लास में चीज पढ़ी थी कि कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनका होता है, ओनर्स वो होते हैं। सही है, लेकिन चलाता कौन है, चलाने के लिए वो कौन रखते हैं, डायरेक्टर्स रखते हैं। सही है, अब सर डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं, वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और डे टू डे ऑपरेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, कोई अप्रूवल देना होगा। सही है, कोई चीज डिस्कस करनी होगी, तो इनकी मीटिंग्स में ये होता है। ठीक है, और सर मेंबर्स की मीटिंग में क्या होता है? अब मेंबर्स की मीटिंग 3 तरीके की होती है, वो हम आगे आगे अभी देखते हैं। सही है, अब सर ये इसमें आ सकते हैं। सही है, जाहिर है कंपनी चला रहे हैं, यही तो मीटिंग इनके हुक्म से ही होती है, इनकी मीटिंग भी। अभी आगे चल के देखते हैं।
सही, अभी के लिए इतना। दो तरह की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग। ठीक है जी। अब सर डायरेक्टर की मीटिंग भी ना दो तरीके की होंगी, एक मीटिंग होगी बोर्ड मीटिंग, एक मीटिंग होगी हमारी कमेटी की मीटिंग। ठीक है। अब सर जो बोर्ड मीटिंग होगी, जो बोर्ड मीटिंग होगी, ये वाली, नाम से ही पता लग रहा है कौन होगा इसमें भाई। सर इसमें डायरेक्टर्स आएंगे सारे, अब कोई एब्सेंट हो तो हो सकता है, सही है, लेकिन इसके अंदर कौन होगा, डायरेक्टर्स आएंगे, उसको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड। सही है। बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने चैप्टर 2 में, कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको बोर्ड बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। तो ये कह रहा है कि बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अंदर कौन होंगे, डायरेक्टर्स आके अटेंड करेंगे, वो बोर्ड मीटिंग है। सही है। और दूसरी मीटिंग ये कह रहा है कि भाई कमेटी मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। अब इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइंड टू दोज कमिटीज। अब क्या होता है, डायरेक्टर्स की ना एक सब कमिटीज होती हैं। ठीक है, कि भाई क्या क्या डायरेक्टर्स को कंपनी चलानी है ना, कंपनी रन करनी है भाई, कंपनी के ऊपर के बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की वो है हमारे ऑफिसर्स हैं। सही है, ये कंपनी पूरी नीचे इनके नीचे चल रही है। अब क्या होगा, काम बांट लिए होंगे आपस में, डायरेक्टर्स ने कमेटीज बना ली होंगी कि भाई ये चीज तुम देखोगे, ये चीज तुम दोनों मिलकर देख लेना, ये ऑपरेशन तुम देख लेना, इसके तुम हेड हो, उसके तुम। अब क्या होगा, कमेटी मीटिंग होगी। सही है। एक ऑडिट कमेटी है, उसको दो डायरेक्टर्स देख रहे हैं। सही है। अब वो मीटिंग हो रही है, जो नहीं देख रहे हैं, आपस की कमेटी की चीजें डिस्कस करनी है, तो सिर्फ ये दो ही आएंगे ना, बाकी नहीं आएंगे। तो इसलिए उसने क्या कहा, सेलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट, जो रेलेवेंट मेंबर होंगे कमेटी के। ठीक है, आपस में बैठ के करेंगे। सही है। अपनी टीम से मीटिंग करना चाह रहा होगा, अपनी टीम को मिला के कर ले। सही है। नहीं 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 नहीं, देखो तुम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हो। हाँ, नहीं करे, किसी भी रीजन से नहीं कर रहे। हाँ, तो बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर्स कर लेंगे। बोर्ड मीटिंग है ना वो बोर्ड मीटिंग। कमेटी मीटिंग वो है, कमेटी मीटिंग वो है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है, कि भाई तुम्हारा ये, हमें ये चीज करनी है। सही है। हमें क्या करना है भाई, हमें लेट सपोज के एक अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलानी है। तो डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई बहुत हिट आ रही है, सही है, हमारा कोविड आ गया, कोविड के आने के बाद ना हमारा जो है बहुत नुकसान हो गया, अब हमें क्या करना है कि ऐसी मार्केटिंग करनी है कि जो सारा वो है ना, लॉसेस जो होने वाले हैं एस्टिमेटेड, शायद उनको लग रहा है वो ना हो। उन्होंने बोला भाई ये दो डायरेक्टर्स हैं, तुम्हारा टास्क है एक कमेटी बना लो, कि तुम्हें क्या करना है, हम तुम दोनों का टास्क है, ये तुम देखोगे, नीचे तुम ये मामला रन करोगे। अब उससे रिलेटेड उनकी अपनी ऑपरेशन चलाने के लिए मीटिंग है, बार बार बाकी डायरेक्टर्स तो नहीं आएंगे, तो उसके अंदर सिर्फ वो दो आएंगे, और उनके मेंबर्स को बुला लेंगे अपने जो सबऑर्डिनेट्स होंगे। सही है। तो वो हो गई कमेटी मीटिंग। सेलेक्टिव डायरेक्टर्स आएंगे, उसमें कॉल कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे ना, तो किसकी मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स की हुई, कौन आएगा, सेलेक्टिव। बोर्ड मीटिंग है जिसमें सारे आएंगे, कोई जनरल बात करनी है, सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग है। सही है। खैर आज की क्लास का मुद्दा हमारा ये नहीं है, ये ज्यादातर डिस्कस होगा अलग चैप्टर में, डायरेक्टर्स का नाम का एक अलग चैप्टर है, उसके अंदर डिस्कस होगा। ये चैप्टर डील करेगा मेजॉरिटी मेंबर्स की मीटिंग से। ठीक है। शैजल वो आ रहा है, आ रहा है, ईओजीएम एजीएम आ रहा है, आ रहा है। सर ये एग्जांपल्स आ गई आपकी कमेटी मीटिंग की, एक ऑडिट कमेटी होती है, ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, जो क्या करती है, नीचे उनकी सैलरीज वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसकी इतने होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी की मीटिंग कौन सी होती है, कंपनी का कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो इसको रिपोर्ट कर रहा होता है। सही है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है सर, आप लोगों को शायद जिसको नहीं पता, इंटरनल ऑडिट ये होता है कि मेरे बहुत सारे ऑपरेशन है ना, मेरा परचेजेस का ऑपरेशन है, सेल्स की साइकिल है, अब वो सही चल रही है, उसके अंदर कोई मसले तो नहीं है,
रिसीट बन रही है, कोई जाली रिसीट तो नहीं बन रही, 2 नंबरी तो नहीं हो रही, तो कंपनी क्या करती है, इंटरनल ऑडिट उनका होता है कि जो अपने अंदरूनी मामला देख रहे होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ना, बाहर की फर्म जैसे हमारी फर्म है, सही है, जिनको नहीं पता कि मैं पीडब्ल्यूसी में एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, सही है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, हम लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं, इंटरनली उन कंपनी से हमारा कोई नहीं, हम इंडिपेंडेंट है उनसे, उन कंपनी से। अब लेकिन उससे पहले क्या कर चुके होते हैं, कंपनी अपना इंटरनल ऑडिट भी करा रही होती है, ताकि उनको पहले ही चीजें निकाल सकें उनके अपने बंदे, सही है, वो जो घपले निकाल के देते हैं कि भाई हमें ये लग रहा है यहाँ मसला है, यहाँ ये कंट्रोल होना चाहिए, वो इंटरनल ऑडिट होता है। वो किसको रिपोर्ट करते हैं, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करते हैं। अब जो उस ऑडिट कमेटी के मेंबर होंगे वो डायरेक्टर्स, अब उनको उनसे मामला तय करने होंगे इंटरनल ऑडिट से अपनी टीम से, तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, सिर्फ रेलेवेंट डायरेक्टर्स आएंगे, समझ रहे हो, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट। रोहन ये आगे आ रहा है, ये आ रहा है, इमीडिएट वाला ही आ रहा है, आ रहा है, तो मैं इसी क्लास में जवाब मिल जाएगा अपनी बात। सही भाई, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई सवाल, परेशानी, मसला, पसूड़ी, पंचायत, मुश्किल, तकलीफ, कुछ भी नहीं है, चले जी। सर अब मेंबर्स की ना 2 तरह की मीटिंग होंगी, एक मीटिंग को हम बोलेंगे जनरल मीटिंग, दूसरी मीटिंग को हम बोलेंगे क्लास मीटिंग्स, सही है। अब क्लास क्या होता है सर, सर हमारे जो शेयर्स होते हैं ना, हम कंपनी में जब शेयर इशू करते हैं, सही है, तो आप लोगों ने FR1 पढ़ा है, FR2 पढ़ा है, EPS पढ़ा है, FR1 में EPS तो पढ़ा होगा ना, अर्निंग पर शेयर पढ़ा है ना। अब उसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि एक प्रेफरेंस शेयर्स और अपना ऑर्डिनरी शेयर्स, सही है। तो सर ये क्या हो गया, ये 2 क्लासेस हो गई, किसकी, शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स कौन है, मेंबर्स है ना, सही है, उनकी 2 क्लासें हो गई। अब हमें कोई मीटिंग बुलानी है, सही है, मेंबर्स की कोई मीटिंग बुलानी है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड उसमें डिस्कशन हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास मीटिंग से। किसके पास नोटिस गए, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया है, तो हमारी वो एक क्लास की मीटिंग है। लेट सपोज ARTT ऑफर करता है सारे सब्जेक्ट ना CA के, अब ICAP ने कोई ऐसा सीन कर दिया है कि भाई BMBS खत्म हो रहा है, उसकी जगह MFA आ रहा है, सही है, तो अब बच्चे परेशान है कि भाई क्या होगा क्या होगा। अब जिनका पास है उनको तो कोई कंसर्न ही नहीं है, बोले भाड़ में जाए, हमारा तो पास है, सही है। अब सर ने एक सेशन बुलाया, काउंसलिंग सेशन, सही है, उन बच्चों के लिए जिनका BMBS दे रहे हैं या देने वाले हैं, जिनका पास है उनसे तो कोई कंसर्न ही नहीं है। अब वो मीटिंग किसकी थी, स्टूडेंट की थी, स्टूडेंट की थी, सही है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी क्लास की थी, BMBS वाले बच्चे जो MFA बनने जा रहे हैं, सही है। तो मीटिंग्स होगी किसकी, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है, आप लोग ये समझो, सही है नए बच्चों, तो उन मेंबर्स की मीटिंग है, ठीक है, लेकिन सिर्फ किसकी बुलाई है हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, क्यों, उनसे रिलेटेड मसला है, तो सर ये हो गया क्लास मीटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर जब हम किसी स्पेसिफिक क्लास की मीटिंग बुलाएंगे तो उसको हम क्लास मीटिंग कहेंगे, सही है, एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, साथ हैं। हाँ तला शेयर की काइंड है, लेकिन उसको मैं एक क्लास भी कर सकता हूँ ना, सेपरेट क्लास है, अगर मैं उसको डिफरेंट राइट्स देता हूँ, उसको प्रायोरिटी देता हूँ। हमने क्या कहा था कि क्लास काइंड में आ सकती है, याद है तला, उसी उसी क्लास के उसी लेक्चर में बात होगी कि काइंड्स होती है, क्लास होती है, लेकिन क्लास काइंड्स के अंदर आ सकती है। आगे बढ़ जाए भाई, चलें जी। अब सर जनरल मीटिंग होंगी 3 तरीके की, हमारा कोई भाई कह रहा था, शैजल भाई कह रहे थे कि सर हमने तो सिर्फ ये पढ़ी है, सही है भाई,
वो कह रहा था हमने सिर्फ ये पढ़ी है, बाकी सारी जो बातें की हैं उन्होंने पढ़ी नहीं थी। तो इसीलिए मैं स्टडी टेक्स्ट के साथ करा रहा हूँ ताकि हमारी कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। जो स्टडी टेक्स्ट से नहीं कराते हैं, स्टडी टेक्स्ट बहुत खामोशी से ऐसी नई चीज डाल देता है ना, जो काफी सारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो घुमाता होगा हर कोई कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए, लेकिन मिस हो जाती होगी। सही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे लास्ट टाइम काफी सारे टीचर्स को ये लग रहा था FR2 में कि एफ्रिक 1 कोर्स का पार्ट नहीं है। जाहिर है उन्होंने स्टडी टेक्स्ट देखी होगी तो उनको लग रहा होगा एफ्रिक 1 एक हमारा स्टैंडर्ड है, FR2 का वो कोर्स का पार्ट नहीं है। अब आईकेप ने क्या किया था, वो स्टैंडर्ड पहले अलग से चैप्टर के तौर पे दिखा रहा था, अब उसने साथ उठा के दूसरे चैप्टर के साथ अंदर छोटा सा जाके लिख दिया था, वो छोटा सा स्टैंडर्ड है। तो काफी सारे टीचर्स को लग रहा था कोर्स से निकल गया, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। पेपर में पहला सवाल आया एफ्रिक 1 का 7-8 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, स्टडी टेक्स्ट से तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ और तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ वहीं से याद करो। अभी हम वो भी रीड करेंगे तो तुम लोग खुद ब खुद लिख करोगे, ताकि हमारी 100% कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। मैं अपने नोट्स बना लूँ, सही, अगर कोई खामोशी से चीज उसने एक लाइन भी ऐड कर दी पेपर में आ गई तो सही है। तो इसलिए काफी सारे बच्चों ने ये बातें पढ़ी ही नहीं थी अब तक की, जो उन्होंने सिर्फ ये पढ़ी थी क्योंकि ट्रेंड ये था, यही पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी यही पढ़ी थी। ये चीजें आके हमने बड़ी खामोशी से ऐड कर दी। ठीक है, तो सर अब जनरल मेंबर्स की मीटिंग दो तरीके की, सही है भाई। मेंबर्स की मीटिंग दो तरीके की, एक जनरल मीटिंग, एक क्लास मीटिंग। सही है, क्लास मीटिंग हमने देख लिया, किसी क्लास की स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड मीटिंग होगी। अब जनरल मीटिंग सर तीन तरीके की होंगी, एक को हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग, फिर सर एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर आज की क्लास में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये, सही है, ये कवर करना है बस 3 हेडिंग्स। सही है भाई। भाई ये चार्ट कॉपी कर लो, सबके जर्नल पे दिखना चाहिए मुझे। यार यहाँ पे कट रहा है क्या? पहला स्टैट्यूटरी मीटिंग है, सही है, एनुअल जनरल मीटिंग है AGM और EOGM, तीसरी है EOGM। सही है भाई। आज से हम अगर इसको SM बोलें तो स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसका इशू नहीं है, लास्ट टाइम में देखा था। नहीं हो रहा है, सही है। इसको हम आज से बोलेंगे SM मतलब स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब AGM, तो हम क्या बोल देंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। अब हमें जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा, इतना बड़ा लफ्ज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, EOGM। ठीक है भाई, लेकिन पेपर में ये नहीं लिखने, पेपर में पूरा लिखना भाई, अनलेस के आके अपने सवाल में ही शॉर्ट फॉर्म यूज किए। अगर उसने सवाल में शॉर्ट फॉर्म यूज किए तो आप भी कर लेना। लेकिन अगर एक ट्रिक बताऊं तुम लोगों को, अगर पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म, कंपनी लॉ के पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, जैसे पाकिस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड सवाल में लिखा होगा ना, सिनेरियो में, अब तुम बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे, एक बार तुमने क्या कर लिया, तुमने लिख लिया PSPL। अब तुम बार बार ये PSPL आगे लिख सकते हो बगैर ब्रैकेट के ही, PSPL PSPL PSPL, सही है। SECP हाँ कर सकते हो, हाँ एक दफा फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखी, फिर उसको उस सवाल में कंटिन्यू कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म के पास। कमीशन लिख दो बड़े सी से, सही है, छोटे सी से वो वाली कमीशन हो जाएगी, एजेंट वाली। ये इतनी छोटी चीज भी मैटर करती है। सही है भाई, कॉपी हो गया, आगे बढ़े, करो करो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। भाई यार, और एक एडवाइस करूंगा तुम लोगों को, खास तौर पे जिनका रुक गया है उनको तो बिल्कुल मेरी बात समझ आ रही होगी कि साथ साथ चीजें पढ़ना शुरू कर दो। आखिर में एक टाइम होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है याद करने वाला ज्यादा है ना, तो जब याद करने वाली चीजें होती है ना, जो आखिरी का मंथ होता है ना, उसमें
तुम्हारा दिमाग है अपनी फुल कैपेसिटी पे होता है, तब वो क्या करता है, नई चीजें अपने अंदर इंसर्ट करना बंद कर देता है, बड़ी मुश्किल से नई चीजें याद होती हैं। तो शुरू में जब फ्रेश दिमाग से याद करोगे ना, आखिर में ये चीज हेल्प करेगी। तुम लोग सब आखिर में पढ़ते हो, तो एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि एक साथ इतनी चीजें दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, मिस करने लगोगे। हमारे हरीफ भाई रोज पढ़ रहे होते हैं लाइब्रेरी में, देखा है इसको। एक दो बच्चे और हैं जो पढ़ रहे हैं सुफियान के अलावा। स्टडी टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? सारा आईकेप ने शायद एक रिसेंटली नोटिस दिया था, उनका कोई ऑफिशियल उन्होंने वेंडर हायर कर दिया स्टडी टेक्स्ट के लिए प्रिंटेड, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वैसे कई सारे उस पे भी है, जैसे कॉमर्स बुक पॉइंट है और बड़े बड़े जो बुक स्टोर्स हैं उनके पास भी अवेलेबल है स्टडी टेक्स्ट। अब आईकेप से नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन तो मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो भाई रिफ्रेशर ये बात तय हो गई कि अभी हम क्या करेंगे, हम ये 4 चैप्टर अलग से करेंगे, ऐसा है? अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहता है जल्दी जल्दी देखना तो वो रिकॉर्डेड डले हुए हैं, सही है। और अभी तुम लोग अगर फॉरेन से वो देखनी हो कि क्लास की स्ट्रैटेजी, कोर्स का इंडेक्स, ग्रेड, तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लेना, पहला पहला पोर्टल पे भी लगा हुआ है और यूट्यूब पे भी लगा हुआ है। भाई आगे बढ़ जाएं, चलो जी। चल सुफियान, तू बाकी पीपीटी से देख के कॉपी कर लेना, पिक्चर लेना, फोन का सही इस्तेमाल करना भी सीख भाई। चलो भाई। हाँ, ये ईद ईद वाली पिक्चर देखी थी, डीपी इसकी, ऐसा लग रहा है किसी ने गन पॉइंट पे पिक्चर खिंचवाई है इससे। चलो भाई आगे आगे बढ़ते हैं। सर, हमने जैसे बोला कि मेंबर्स की 2 तरह की मीटिंग होंगी, जनरल और क्लास मीटिंग। हमने बोला कि आज की क्लास में अभी हम पढ़ेंगे जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग में सबसे पहली मीटिंग हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग। सर स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है? स्टैचू क्या होता है? स्टैचू, वर्ड स्टैचू पढ़ चुके हैं ना हम। बॉडी कॉर्पोरेट, रेलेवेंट स्टैचू, रेलेवेंट लॉ, लीगल, लॉफुल, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, सही है। अब सर इसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग क्यों बोल रहे हैं? लॉ की रिक्वायरमेंट तो एनुअल जनरल मीटिंग भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी है। हाँ भाई, रोहन बोल रहे हैं हैविंग लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, तो क्या एनुअल जनरल मीटिंग की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है? ईओजीएम की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है? वो भी तो लॉ ने बोला है कि हर जरूरत में आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस टाइम फ्रेम में अंदर कंडक्ट करानी है। देखो, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी की जिंदगी की सबसे पहली मीटिंग होती है, सही है। एक पब्लिक कंपनी है, सही है, लाखों लोगों, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई होगी भाई। तो क्या होगा, अनलिमिटेड पे कोई लिमिट ही नहीं होती, सही है। पब्लिक लिमिटेड के मैक्सिमम नंबर जितने होने चाहिए हो सकते हैं। अब क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानते हैं जो कंपनी चलाएंगे? क्या वो अपनी अथॉरिटीज को जानते हैं जो कंपनी चलाएंगे? तो सर ये उनकी जिंदगी का पहला मीटअप होता है एक तरह से, सही है, जिसमें वो एक तो वो अपने जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको जानने को मिलता है कि भाई हाँ भाई हमारा ये बंदा, ये बंदा, ये देखने को मिलता है। इंटरेक्शन होता है पहला। सर दूसरा, इसलिए इसके अंदर ऐसी चीजें डिस्कस होती है जो कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के लॉ से रिलेटेड चीजें, कि हमारा शेयर कैपिटल जो है, सही है, उसमें पैसा कितना आएगा, कितना गया, हमारे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कौन से चेंज हुए हैं, आगे हमारे बिजनेस प्रपोजल्स क्या है, हमारा क्या आगे माइंड है कि किस तरह लेके चलेंगे, सही है, कंपनी की क्रिएशन, लॉफुलनेस, सही है। इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। थोड़ी सी लीगल चीजें भी डिस्कस होती हैं। पहली मीटिंग एक दफा ही होती है, सही है, ये रिपीटेटिव नहीं होती, एक दफा हो गई बात खत्म, सही है।
फर्स्ट मीटिंग होगी और पहली और आखिरी हो जाएगी, सही है। हाँ अभी आ रहे हैं ना रिक्वायरमेंट्स, अभी आ रहे हैं। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ होती क्या है, सही है, क्योंकि लॉ ने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, सही है। आपके लॉ ने बताया है कि बस इसकी रिक्वायरमेंट बताई है। ऑब्वियसली जो उसकी चीजें लॉ ने बताई हुई हमारे कोर्स में भी वही है, हम याद भी वही करेंगे, पेपर में भी वही है, लेकिन पता तो होना कि भाई होती क्या है, क्यों होती है। तो एक फर्स्ट मीटअप होता है, सही है, जिसके अंदर हम क्या है अपने अथॉरिटीज से मिलते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक चीज के ऊपर डिस्कशन होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी मीटिंग है ना, तो इस मीटिंग के अंदर एक रिपोर्ट आती है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उसके अंदर क्या होता है अभी हम आगे चल के पढ़ रहे हैं इसी में, वो हमारा एजेंडा होता है मीटिंग का। आज सर अब देखते हैं कि किसको बुलानी है, कब बुलानी है, ये सारी चीजें लॉ ने बताई हुई है और हमें वो याद भी करनी है। सर रिक्वायरमेंट है, कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। भाई कह रहा है कौन बुलाएगा, पब्लिक कंपनी बुलाएगी, और वो भी कौन सी वाली, जिसका शेयर कैपिटल है। देखो नए बच्चों के लिए है, हमने कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी। एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है जो सिर्फ एक बंदा होता है, एक ही चला रहा होता है। एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें कम से कम 2 बंदे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं, सही है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ जब अलग से पढ़ेंगे। और एक फिर पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा था कि 2 तरीके की होंगी, लिस्टेड भी होगी, अनलिस्टेड भी होगी। लिस्टेड वो होगी जो स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे मैं मोबाइल उठाऊं अपने शेयर खरीद सकता हूँ स्टॉक एक्सचेंज से, उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ट्रेड होती है। एक अनलिस्टेड कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। फिर हमने एक टाइप पढ़ी थी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब एक कंपनी अगर उसका शेयर कैपिटल भी हो सकता है और शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, सही है, शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। ये कुछ टाइप्स थी हमने जिसमें मेंबर गारंटी वगैरह करते हैं। अभी आप लोग ये समझो कि कंपनी की एक टाइप है पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, सही है, सिर्फ उसको बुलानी है। सिर्फ कौन सी कंपनी को बुलानी है, पब्लिक कंपनी। कौन सी वाली पब्लिक कंपनी, हाँ रोहन बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो भाई एक चीज तो हमने देख ली कि पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बुलाएगी, फिर क्या कह रहा है, शैल होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। बोल रहा है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन सी कंपनी बुलाएगी, सिर्फ पब्लिक कंपनी बुलाएगी। पब्लिक कंपनी भी कौन सी वाली, भाई पब्लिक कंपनी भी कौन सी, जिसका शेयर कैपिटल है हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा जी सर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है in case of first annual general meeting of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required। इसका मतलब ये है, एक हमारी एजीएम थी एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग भी बुलानी होती है, एक दफा बुलाई बात खत्म। फिर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, अब ये रिपीटेटिव होती है, एनुअल मतलब हर साल में एक दफा, सही है। ये कह रहा है कि अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग बुला ली, सही है, इससे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने से पहले एनुअल जनरल मीटिंग बुला ली पहली जिंदगी की, तो बोल रहा है कि उस केस में क्या करना, बोल रहा है फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की नीड ही नहीं है, खत्म हो गई। मकसद क्या था, मीटअप था ना, सही है। बोल रहा है कि जब तुम लोगों ने ये बुला ली, अब क्या करना है, इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। अब बोल रहा है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग को नहीं बुलाना, सही बात है, साथ है यहां तक। फिर सर एक और चीज कहता है, आ गई ना, द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी which converts itself from a private company after 1 year of incorporation। साथ है, कह रहा है कि अगर तुम पहले प्राइवेट कंपनी थे, अभी हमने टाइप ऑफ कंपनी बताया ना, जब मैं बना कंपनी तो मैं प्राइवेट कंपनी था, हम 2-3 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि कंपनी ग्रो हो रही है, हमें पैसा और चाहिए। हम लोग क्या हुआ, हम एससीसीपी गए, कमीशन के पास गए, उसने बोला कि भाई हम प्राइवेट हैं, हमें पब्लिक कर दो, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्रोसीजर होगा, वो करने के बाद वो पब्लिक कंपनी बन गई। तो कह रहा है कि ऐसी कंपनी जो पहले प्राइवेट कंपनी थी,
सही है, फिर क्या बन गई, फिर क्या बन गई, पब्लिक कंपनी बन गई। तो अब वो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाए। लेकिन कब बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी थे तुम, सही है, 1 साल गुजर गया और प्राइवेट होते होते, सही है, अगर प्राइवेट होते होते 1 साल नहीं गुजरा, 1 साल नहीं गुजरा, तो तुम्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। लेट्स सपोज 1 जनवरी को हम क्या थे, प्राइवेट कंपनी बने, सही है, 1 जनवरी को प्राइवेट कंपनी बने 2021 को। अब हम क्या हो गए, मार्च में क्या हो गए, 2022 में हम पब्लिक हो गए। अब कहता है कि 1 साल के ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा टाइम है, बोल रहा है अगर तुम प्राइवेट थे और 1 साल से ज्यादा प्राइवेट ही रहे फिर पब्लिक हो गए तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना। लेकिन अगर ये क्या होता, सही है, इस केस में नहीं बुलाना। लेकिन अगर यही केस में लिख दूं यहाँ पे, कह रहा है कि अब तुम्हें क्या है, प्राइवेट रहते रहते 1 साल नहीं गुजरा, अब तुम भले पब्लिक भी बन गए लेकिन अब तुम्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सही है, साथ है। फिर से समझे, प्राइवेट कंपनी है भाई, साहिल प्राइवेट लिमिटेड, सही है, साहिल प्राइवेट लिमिटेड 1 जनवरी 2021 को बनी, गुजरते गुजरते टाइम हो गया भाई, हम मार्च 2022 में आ गए, सही है। अब साहिल ने बोला कि भाई हमारी कंपनी वो हम पब्लिक बना देते हैं, सही है, तुम पब्लिक कंपनी बन गए, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। तो लॉ कह रहे हैं जब तुम्हें 1 साल से ज्यादा टाइम हो जाए और उसके बाद जाके तुम पब्लिक बनो तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना। अब दूसरे केस में, सही है, ये दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है, 1 जनवरी को बने थे, नवंबर 2021, 1 साल गुजरा है, नहीं गुजरा, तो क्या आप स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाओगे, बुलाएंगे, सही है, ये सीन है। क्या कह रहा है कि कब नहीं बुलाना, जब 1 साल गुजर जाए, अगर 1 साल से कम है और फिर प्राइवेट से पब्लिक बन गए हो, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सही है। तो पहले हमने देखा कि कौन बुलाएगा, रिक्वायरमेंट में उसने पहली चीज हमें बुलाई कि कौन बुलाएगा, उसने कहा कि हर वो पब्लिक कंपनी जिसका हैविंग शेयर कैपिटल है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाएगी। फिर उसने कहा कि भाई इन 2 केसेस में नहीं बुलाना। इसने कहा कि पहले क्या हो, अगर तुमने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग से बुला दी है तो सही है, बाद में तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना क्योंकि वो पर्पस ही खत्म हो गया जिसके लिए मैं बुलाना चाह रहा था, सही है। और फिर कह रहा है कि अच्छा अगर तुम प्राइवेट कंपनी थे 1 साल के बाद तुम पब्लिक बन गए हो तो अब तुम भी क्या करना, तुम काम ये करना, तुम काम ये करना कि अब तुम भी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना। लेकिन तुम प्राइवेट कंपनी थे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कन्वर्ट हो गए, अब बुलानी पड़ेगी। साथ है, किसी को कोई मसला परेशानी पसूड़ी मुश्किल तकलीफ नहीं है भाई, साथ है, आगे बढ़े ऑनलाइन। चलें जी, टाइम लिमिट। हाँ भाई टाइम लिमिट होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अंधी तो नहीं मची हुई कि बुला ले, लॉ ने बोला बुला लिया, हाँ आराम से बुला लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अभी आ रहा है ना, आ रहा है। नहीं रोहन, तब देखो ना, अब इस केस में जो तुम बोल रहे हो क्या होगा भाई, रोहन भाई हमारे कह रहे हैं, रोहन भाई कह रहे हैं अभी प्राइवेट कंपनी थी, सही है, रोहन भाई एक सिनेरियो लेके आए, रोहन भाई हमारे कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी थी, 1 साल नहीं गुजरा कन्वर्ट हो गई, तो अब क्या करना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी है। लेकिन ये कह रहा है कि अभी 1 साल नहीं गुजरा था, 5 महीने थे, लेकिन उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग बुला ली थी, सही है, अब नहीं बुलानी, क्यों, क्योंकि वो इस वाले केस में फॉल कर जाएगा ना, सही है, तो अब भी नहीं बुलानी, दोनों में से कोई भी केस में फॉल होगा नहीं बुलाएगा।
ठीक है रोहन, चलें जी। अच्छा सर, हमने ये तो देख लिया कि किसको बुलानी है किसको नहीं बुलानी, कब बुलानी है ये देख लें। सर लॉ कहता है कि द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, मतलब इन दोनों में से जो पहले हो जाए, सही है, कि 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई नए बच्चों के लिए कि जब कंपनी बनती है, सही है, कंपनी बनती है उसके इनकॉर्पोरेशन के 4-5 स्टेप्स होते हैं। हम अपने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि पहले नाम रख लो, नाम के बाद मेमोरेंडम बना लो। मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। फिर क्या कर लो? आर्टिकल बना के रजिस्टर करवा लो, सही है। और फिर ये सारी चीजों के साथ कोई कंप्लायंस करने के बाद आपको एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सही है। उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम वगैरह होता है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। समझ लो एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, सही है। एक कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो हमारी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। अब लॉ कह रहा है कि उसके ऊपर जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट, उससे 9 महीने के अंदर या फिर 180 दिनों कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में फर्क है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में पढ़ा था ना, किसको लेना होता है? पब्लिक कंपनी। स्टैट्यूटरी मीटिंग किसको बुलानी है? पब्लिक कंपनी को, सही है। अब ये कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है कि भाई आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, वो अलग बात। लेकिन पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक सर्टिफिकेट और लेना होता है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स करनी होती है कि आपकी कंपनी बन तो गई, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले कंपनी का बनना अलग बात, सही है। मैं कल को जाऊं कुछ प्रोसीजर करके कंपनी बना सकता हूँ, कंपनी का बनना अलग बात, बिजनेस का शुरू होना अलग बात। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करने होते हैं जिसके बाद हमें क्या मिल जाता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, सही है। और ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होती है, ये भी रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के, इसलिए बोल रहा है, सही है। अब लॉ कह रहा है, ये इतनी डिटेल में नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं ताकि उनको भी पिक हो ये वाली बात। अब लॉ ये कह रहा है कि भाई तुम स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला लो, इन दोनों में से जो पहले हो जाए, सही है। या तो आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 दिन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने हो गए हो, सही है। अब देखें, आगे बढ़े, साथ है। कमेंसमेंट वाला ना, हाँ वही वही। हाँ भाई जो नए बच्चे हैं, पिक हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आप लोगों की वजह से इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट बिजनेस थोड़े डिटेल में बताया, वरना इनको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लें टाइम लिमिट समझने के लिए। भाई अ पब्लिक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021। 3 जनवरी 2021 को एक पब्लिक कंपनी बनी है एंड वाज अलाउड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 25 अप्रैल। अच्छा, इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से अलाउ हो गई? 25 अप्रैल से अलाउ कर दिया कि जाओ तुम अपना बिजनेस भी शुरू कर दो। तो 3 जनवरी को क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इनकॉर्पोरेशन डेट है। और 25 अप्रैल मेरी क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। अब अगर मैं देख लूं 180 दिन कब से थे? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से थे ना। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 दिन मेरे कब हो रहे हैं? 22 अक्टूबर 2021 को हो रहे हैं। अगर मैं 25 अप्रैल 2021 से 180 दिन गिनूं, 180 दिन गिनूं तो 22 अक्टूबर 2021 बन रहा है। और सर 3 जनवरी से अगर मैं 9 महीने गिनूं तो कब बन रहा है? 3 अक्टूबर, सही है। अब हमें कब बुलानी चाहिए एनुअल मीटिंग? आप बुलाओ 3 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि इन दोनों में से जो पहले हो जाए, अर्लियर ऑफ, सही है। तो हमारा आंसर है भाई कि आप क्या करना, इट शुड होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग लेटेस्ट बाय 3 अक्टूबर बीइंग अर्लियर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन। कि भाई आपने ही तो बोला कि इन दोनों में से जो पहले हो जाए,
तो सर 9 महीने पहले पूरे हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम 3 अक्टूबर को बुला रहे हैं। सही है, 9 महीने कितने दिन होते हैं? 170 होते हैं, 270। अच्छा हैरत की बात है भाई, 270 दिन होते हैं और ये 180 है, तो 270 तो पहले खत्म हो जाने चाहिए थे ना। सर्टिफिकेट बाद में मिला, ये चीज सही है, तो इसलिए लॉ ने ये चीज कवर करी है इधर, समझ रहे हो। 1-2 दिन का मार्जिन देता है, जहां सिनेरियो बेस्ड सवाल में डेट्स आएंगे ना, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी, तुम एब्सेंट थे प्रोस्पेक्टस में, कि हमने उसमें सवाल भी किया था। एक हमने जो सवाल किया इसका मतलब तुमने रिकॉर्डेड नहीं लिया बेटा, नहीं लिया तुमने, सवाल नहीं किए। वही बात जो मैंने बोली अभी आते ही क्लास में बोली कि जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं हम बोलते हैं इसमें तो प्रैक्टिस है, आगे करो। सही है, तो भाई ये लाइव मिसाल हमारे सामने आ गई। तो उसके अंदर मैंने एक चीज सिखाई थी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जो तुम सवाल नहीं कर रहे होते, एग्जामिनर इतना मार्जिन देता है कि 1-2 दिन है, अनलेस के तुमने उधर पूरा लिखा है कि 21 दिन में चीज करनी है, 21 दिन गिनने में आगे गलती हो गई है तो बोलेगा जाने तो काउंटिंग एरर है। 1-2 दिन का ऐसे नहीं हो कि लेकिन तुम मतलब फेल के आ जाओ। हाँ मतलब रोहन आगे पीछे की बात है, 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लो। सही है भाई, आगे बढ़े। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट पढ़ ली कि कौन सी कंपनी बुलाएगी, पब्लिक कंपनी बुलाएगी। कौन सी 2 केसेस में नहीं बुलाओगे, अगर आप प्राइवेट से उसमें बन गए हो, प्राइवेट से पब्लिक बन गए हो लेकिन 1 साल गुजर गया है, सही है, और एजीएम हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले बुला दी। फिर सर टाइम मीटिंग, टाइम लिमिट क्या, अर्लियर ऑफ का बुलाना, 180 दिन कमिटमेंट से हो जाए या 9 महीने इनकॉर्पोरेशन से, जो पहले हो जाए उसको बुला लेना। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें बताई हैं लॉ ने स्टैट्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड। इन 2 डेट विद इन अर्लियर ऑफ, विद इन अर्लियर ऑफ, सही है, इन दोनों डेट के तो 9 महीने इनकॉर्पोरेशन हो जाएंगे ना, बुला लो। अब नोटिस, तो भाई टाइम लिमिट के बाद नोटिस, ऐसे ही तो नहीं होगा ना कि मीटिंग बुला रहे हो, शाम को मीटिंग है, मैं सुबह में बोल दूं हाँ भाई ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूं भाई आ जाना शाम में, ऐसा तो नहीं होगा। हमने कहा था कंपनी की हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, हर चीज फॉर्मल होती है। तो लॉ ने ये भी बता दिया कि नोटिस भी कैसे देना है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। सही है, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ऐसा नहीं हो कि एक कंपनी का दिल चाह रहा है कि भाई मैं बस कोई ऐसा डिसीजन लेना है तो कम से कम लोग आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है। सही है, वो तो बोलेंगे जितने कम लोग आए उतना अच्छा है, तो उन्होंने दोपहर में होना था, अभी 2 घंटे पहले बता दिया कि भाई हम तो इजलास बुला रहे हैं। तो क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम है ना उनका भी कि इतना टाइम पहले बता देना चाहिए, ताकि हर कोई अपने हिसाब से देख ले। इस तरह कंपनी की मीटिंग है, कंपनी की मीटिंग के लिए भी लॉ ने क्या बोला है, लॉ ने बोला है कि भाई द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग shall be sent to members at least 21 days before the meeting along with a copy of statutory report। भाई ये कह रहा है कि जिस दिन तुम्हारी मीटिंग हो, जिस दिन तुम्हारी मीटिंग हो, पिछली एग्जांपल में कब बुला रहे थे हम, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को बुला रहे थे, बोला था कि 3 अक्टूबर से पहले 21 दिन पहले नोटिस भेज देना कि 3 अक्टूबर को मीटिंग बुला रहे भाई आ जाना। लेकिन मीटिंग क्या खाली नोटिस दे देंगे, नहीं, जो चीज डिस्कस करनी होती है ना उस पर हम पहले ही बता देते हैं कि हमारा एजेंडा क्या होगा। तो इस मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, मैंने पहले बताया था, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है। सही है, उस रिपोर्ट की कॉपी उस नोटिस के साथ लगा के मेंबर्स को भेज दो कि भाई, ताकि जब वो आए, सही है, अपनी राय देगा ना मीटिंग में आके, तो वो पहले ही पढ़ के आ चुका हो, उसके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ माइंड में चीजें हो, वो आके पहले उसके माइंड में हो, ताकि आके डिस्कस करे। ठीक है, तो हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एजेंडा होता है। 21 दिन नोटिस के पहले कॉपी के साथ हर मेंबर को भेज देना चाहिए, ये लॉ बोलता है। सही है भाई, ताकि वो अगर नहीं आ सकता, मुल्क से बाहर है, इधर उधर है, कहीं है, तो अपने हिसाब से वो चीजें देख ले। अच्छा जी सर, फिर आगे बढ़ते हैं, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार।
पहले तो नए बच्चों को हम ये बता देते हैं रजिस्ट्रार क्या होता है। भाई देखो, एक हमारा इदारा होता है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो क्या करता है, तमाम कंपनीज को रेगुलेट करता है। सही है, उनकी रेगुलेटरी बॉडी है ये। अब रजिस्ट्रार क्या होता है, फिर उसका ऑफिसर होता है जो वहां पर, मतलब सही है, उससे नीचे आता है ऑफिसर। अब जैसे FBR है, एक रेगुलेटरी बॉडी हो गई, मतलब वो क्या कर रही है, कंपनी से टैक्स, एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर कमिश्नर्स हैं जो उसको मतलब ऑफिसर्स हैं। तो ये वाला हिसाब है। सही है, रजिस्ट्रार से हम डे टू डे में डीलिंग कर रहे होते हैं। कंपनी के ऐसे ऑपरेशनल चीजें होती हैं, ऑपरेशन होते हैं जिनसे रजिस्ट्रार से हमारा पाला पड़ता रहता है। सही है, पूरे कोर्स में हम लफ्ज यूज करते रहेंगे, तो इसलिए रजिस्ट्रार में बता दिया है कौन। करीम नहीं 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 नहीं, नहीं करीम गलत चले गए। देखो, एजेंडा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाना नहीं है, उसको डिस्कस करना है। समझ रहे हो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करना है, हमारा एजेंडा है। बनी पहली हुई होती है, वो बना लेते हैं डायरेक्टर्स वगैरह जो है मिलके, प्रोमोटर्स बना लेते हैं, जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं जो कंपनी बना, उन्होंने बना ली होती है। अब सबको बुला के वो डिस्कस करनी है, तो इसलिए 21 दिन नोटिस से पहले उसके साथ लगा के हमने भेज दी। सही है, चलो जी, अब हम देखते हैं फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। द डायरेक्टर्स shall cause a copy of the statutory report along with report of the auditors as aforesaid to be delivered to the registrar for registration forthwith after sending the report to the members of the company। ये कह रहा है कि तुम 21 दिन पहले नोटिस दोगे मेंबर को, उसके साथ क्या चिपका देना, कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। बोल रहा है जैसे ही वो भेज दो, उसी के साथ क्या करना, रजिस्ट्रार को forthwith आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बोल रहा है जैसे ही तुम उसको भेज दो, तो डायरेक्टर तुम एक काम करना, तुम काम ये करना कि रजिस्ट्रार को भी भिजवा देना। सही है, साथ हैं। रजिस्ट्रार को हम डेली बेसिस पे हमारे ऑपरेशनल जो जैसे चलते हैं, कुछ ना कुछ रूटीन में भेजते रहते हैं। कोई रेजोल्यूशन पास की उसकी कॉपी भी उसको भेजते हैं। सही है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं लीगल, वो उधर जमा कराने होते हैं। वो हमारे जो रजिस्ट्रार की ड्यूटी होती है कि वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगता रहता है, और वो अपने पास रिकॉर्ड जमा करता है उसका। सही है, तो इसलिए क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि डायरेक्टर्स को जब तुम अपने मेंबर्स को कॉपी भेज दो, तो एक काम करना, जैसे उनको भेज दो उसके बाद रजिस्ट्रार के पास भी जमा करा देना। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग का एजेंडा है, उसके अंदर आता क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। हाँ बोला है ना, forthwith आफ्टर सेंडिंग रिपोर्ट टू द मेंबर्स, और बोला है जैसे भेज दो उसको भी भिजवा दो। forthwith है मतलब इमीडिएटली, इसके बाद। अब लॉ की लैंग्वेज देखो, सिंपल सिंपल भी लिख सकता था, लेकिन मतलब इसलिए बोलो ना, लॉ एक आर्ट है। सही है, अब मर्केंटाइल लॉ की इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, उसकी अंग्रेजी हमारी बहन पढ़ के आएंगे, उनकी अंग्रेजी उसकी जो है ना थोड़ी सी सिंपल है। कंपनी लॉ की लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है अलग से ना, जैसे कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट लॉयर्स है हमारी, जैसे हमारा वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लैंग्वेज देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो किसी ने तो देखो सीधा सीधा लिख देता कि भाई द डायरेक्टर शैल सेंड आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, एक लाइन लिख देता। ने मतलब लिखा है द डायरेक्टर शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, फिर वहां पे कॉमा लगाया मैंने, यहाँ पॉज लो, ये लॉ पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो इसलिए अच्छा, कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हमने ऐसे पढ़े हैं क्लास में, जब आप लोगों के साथ वो चैप्टर दोबारा करेंगे तो फिर से आएंगे वो, उसके अंदर एग्जामिनर ने लिख के दिया था, भाई ये बैठे हुए इनके सामने था, उसने लिख के दिया था, लिख के ये दिया था कि भाई कुछ बच्चों ने क्या किया, ओन वर्डिंग लिख दी, जिससे क्या हुआ, मतलब ही चेंज हो गया। भाई ये पढ़ा था हमने। सही है, मेरे लफ्ज नहीं है, एग्जामिनर के लफ्ज है जिसने बच्चों को फेल किया है। इस चीज से बचना है, इसलिए बोलता हूँ याद करो। अब मैं मतलब आसान बनाने के लिए तुम लोगों को बोल दूं कि हाँ भाई याद करो, तुम लोग बोलेगा हाँ भाई अच्छा टीचर है, मतलब बोल देता है, हमारे अगेंस्ट में नहीं बोलता। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि तुम अभी कुछ नहीं करे, रिजल्ट के बाद कुछ करे। सही है, तब तुम लोग खुद बोलोगे हाँ भाई मतलब सही बात है ना।
चाहते हैं भाई आगे बढ़ सकते हैं सर। फिर पांचवी चीज हमारी आ रही है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की। क्लास कब तक है हमारी? 1:30 बजे तक है ना। फिर हमारी पांचवी चीज आ रही है सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। भाई नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज सर्टिफाइड करनी है, ऑथेंटिकेट करनी है, सही है ना, साइन वाइन करना होगा, ऐसा लग रहा है नाम से हेडिंग के। सर है भी ऐसा ही। ये कह रहा है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। भाई अपने सीईओ से क्या करना, साइन करवा देना। एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और जितने डायरेक्टर हैं उसमें से कम एक डायरेक्टर साइन भी करे ऑफ द कंपनी। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम क्या कहते हैं, सीएफओ। अमूमन कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो ये भाई अगर आप लोग भी कभी किसी कंपनी के सीएफओ बनोगे तो उसकी स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी उस पर आपका भी साइन होगा, लेकिन कब? अगर वो लिस्टेड कंपनी होगी। सही है। ये सीएफओ वाली रिक्वायरमेंट किसके लिए? ये सिर्फ लिस्टेड के लिए। बाकी जो है पब्लिक अनलिस्टेड के लिए भी है। तो ये पब्लिक कंपनी बुलाती है ना, तो बाकी रिक्वायरमेंट पब्लिक अनलिस्टेड के लिए भी है। तो कह रहा है कि भाई आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे सीईओ और एक डायरेक्टर का साइन हो, ताकि लगे कि भाई ऑफिशियली कहीं से आई है। तो ये हमारा कंपनी का अपना डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प लगा के ऑथेंटिकेट करके देगा वो। सही है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी कर देगा। नहीं नहीं, ऑडिटर नहीं, ऑडिटर का क्या काम है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में? ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में होगा भाई। पहली एजीएम, ये ऑडिटर अपॉइंट होना, ऑडिटर रिमूव होना, ये सब एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। साथ हैं भाई, आगे बढ़े। अच्छा सर, फिर हमारे पास एक चीज आती है भाई, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। भाई अब तक हमने जो बात की ना, हमने रिक्वायरमेंट की कि कौन बुलाएगा और कौन नहीं बुलाएगा, फिर हमने टाइम लिमिट देखी, फिर हमने क्या देखा भाई, नोटिस देखा, फिर हमने बोला कि चौथी चीज क्या डिस्कस की, रजिस्ट्रार के पास भी साइन करा, फाइल करानी है। फिर हमने बोला कि जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट साइन उधर उधर फाइल वाइल करा रहे हो, मेंबर्स को भेज रहे हो, वो साइन होनी चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव की, डायरेक्टर की, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ का भी। सही है। ये बातें जो थी ना, ये मीटिंग से पहले की थी ना, ऐसा ही है। अभी मीटिंग हमने बुलाई नहीं है, 3 अक्टूबर का दिन नहीं आया है अभी। सही है। वही वही डेट लेके चल रहा हूँ, 3 अक्टूबर। ये सारी चीजें पहले की थी, पहले के स्टेप्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, दो बातें अगली, ये वो दो बातें हैं जो मीटिंग के दौरान हो रही होंगी। सही है। देखो सारा हम प्रपोज करते हैं ना आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है, हम आर्टिकल्स के अंदर नाम प्रपोज करते हैं, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो हमने उसके इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि वो डीम्ड अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, लॉ की नजर में डीम्ड अपॉइंट हो जाएंगे। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये पॉइंट है ना, ये मीटिंग वाले दिन की बात हो रही है, मीटिंग के दौरान की बात हो रही है, पहले वाले मीटिंग से पहले के स्टेप्स हैं सारे। The director shall cause a list showing the names, occupations, nationality, and addresses of the members of the company and the number of shares held by them respectively, to be produced at the commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuance of the meetings। कह रहा है कि भाई डायरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स आ रहे हैं पहली मीटिंग है, तो उनको जानना है कि बंदा कौन है, कहाँ से है, क्या है, कहाँ रहता है, तो बोल रहा है कि एक लिस्ट रखेंगे। सही है।
उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऑक्यूपेशन होगा, नेशनैलिटी होगी, एड्रेसेस ऑफ द, और क्या होगा, शेयर होगा किसके, और क्या है, टू बी प्रोड्यूस ऑन कमिटमेंट मीटिंग एंड टू रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस। सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, एक मेंबर्स की लिस्ट होगी जो डायरेक्टर्स ने रख दी होगी, टेबल में पड़ी होगी, उस पे क्या होगा, सारे मेंबर्स के क्या होंगे, नाम आ रहे होंगे, नंबर आ रहे होंगे, ऑक्यूपेशन आ रहा होगा, ताकि अगर कोई देखना चाहे कि और कौन कौन है, मतलब देख सके। सही है। और वो ड्यूरिंग द मीटिंग वही रहेगी, जो चाहे देख सकता है। ठीक है। फिर उसके अलावा, फिर सर उसके अलावा डिस्कशन एट मीटिंग। अब ये भी वो बात है जो उस वक्त की है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी present at the meeting shall be at liberty to discuss shall be at liberty to discuss any matter relating to the information of the company or arising out of the statutory report, whether previous notice has been given or not. But चलो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। सही है। कह रहा है कि भाई वो जो मेंबर्स आएंगे 21 दिन पहले नोटिस के साथ जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दी थी, वो दी ही इसलिए थी कि ताकि कोई पॉइंट हो जहन में तो वो डिस्कस कर सकें। तो कह रहा है कि और तुम्हारे पास लिबर्टी है, मेंबर को बोला कि तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, तुम्हारा राइट है कि तुम बोलो मीटिंग में कोई चीज डिस्कस करनी है तो वो पॉइंट आउट करो, कोई और मसला हो या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो हमने भेजी थी, सही है, उससे रिलेटेड कोई चीज हो। सही है। फिर कह रहा है कि but no resolution of notice of which notice has not been given in accordance with the company may be passed। कह रहा है कि भाई जो मसले हमने नोटिस दिया था ना, नोटिस के अंदर हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दी थी साथ में, क्या बोल रहा है कि उसके अलावा उनसे हटके कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगी कि जिसका नोटिस नहीं दिया हुआ हमने। तो कंपनी के अंदर होता क्या है, नोटिस के साथ एजेंडा दिया जाता है कि ये चीज होगी, अगर रेजोल्यूशन पास होगी तो उसी एजेंडा से रिलेटेड होगी, उससे हटके कोई चीज अगर पास करनी है तो उसका भी नोटिस तुम दोगे पहले भाई, पहले उसका भी नोटिस दोगे, वरना क्या होगा, वरना क्या होगा, रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। रेजोल्यूशन क्या होती है आप लोगों के लिए भाई, रेजोल्यूशन नहीं होती है, करारदाद होती है। सही है। कोई भी डिसीजन होता है ना कंपनी में, कोई भी डिसीजन होता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम बोलते हैं भाई कि आप लोग वोटिंग कर लो, जो मेजोरिटी ने फैसला किया वो करेंगे, तो वो क्या हो गई, रेजोल्यूशन। अब वो भी दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। वो क्या होती है वो फिलहाल रहने दो, जब वो वर्ड यूज आ जाएगा कहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ। सही है। इलेक्ट्रॉनिक जमाना है भाई, मतलब क्या हो गया। हाँ हाँ, तो अपडेट रहती है हमारे पास, शेयर रजिस्टर बनता है, पूरा मेंबर रजिस्टर होता है, कंपनी है, लोगों का पैसा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, एजेंडा से हट नहीं सकते हम, एजेंडा पे रहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ तो डिस्कस क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर कोई चीज, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई चीज पूछनी है वो, या फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछना है, बिजनेस के बारे में पूछना है, तो वो ये वाली लाइन कह रहा है वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट। भाई पहले नोटिस दिया या नहीं दिया मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई रेजोल्यूशन ऐसी पास नहीं होगी जिसका तुमने प्रायर नोटिस ना दिया हो। सही है। रेजोल्यूशन डिस्कशन से बोल रहा है मुझे कोई इशू नहीं है, करो, लेकिन रेजोल्यूशन के लिए क्या है, नोटिस। सही है, समझ गए, साथ है भाई। कोई भी ऐसा बच्चा उसको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, चाहे पीपीटी दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा भाई, सारी दी है, ये क्यों नहीं देंगे, ये भी देंगे। अच्छा सर, फिर एक चीज आ रही है, ले करो करो, कॉपी करो। अबे क्या आज की क्लास में क्या तुम लोग सिर्फ एक पढ़ोगे, आधा घंटा रह गया।
बढ़िया। सुरेश वो भेज दूंगा यार, उसके अंदर एक दो चीजें चेंज करनी है, वो चेंज करके भेज दूंगा। साथ नोटिस सबको जाता है, जो एलिजिबल होते हैं नोटिस सबको जाता है, फिर उनकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा सर फिर एक चीज है एडजर्नमेंट। अच्छा एक चीज, हाँ ये तो दो चीजें थी, ये हमने ड्यूरिंग द मीटिंग की बातें की हैं, सही है। अगर मैं कहानी बनाऊं एक, कि बोलूं वो पहले एक सीक्वेंस बना रहा हूं, ये ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। अच्छा फिर क्या है एडजर्नमेंट, भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या है इससे? हाँ हाँ साथ ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। एडजर्नमेंट का मतलब है भाई अभी कुछ नहीं हो रहा, फिर दोबारा मिलते हैं, सही है। कि वो जज बोलता है ना, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न टिल दिस दिस दैट डेट, या फिर अभी आपका वो कौन है स्पीकर, अभी बहुत लोग इजलास सुन रहे थे आज का, हर किसी को शौक हो गया था पॉलिटिक्स का, तो सेशन कैसे बोलते थे, सेशन हैज बीन एडजर्न, अगली डेट देता है तब तक, सही है, तब तक हम अगली अगले दिन मिलते हैं, सही है। तो क्या मीटिंग ऐसे नहीं हो सकती, एडजर्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, आओ उससे रिलेटेड क्या चीज है, द मीटिंग में एडजर्न। अच्छा देखो लॉ के अंदर ना, तुम नए बच्चों के लिए बोल रहे हो, दो लफ्ज होते हैं, एक मे और एक शल, सही है। जहां मे यूज होगा ना, तो वहां है कि चाहे तो हो चाहे तो ना हो। जहां शल हो गया ना, तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब होगा ही होगा, सही है। तो द मीटिंग में एडजर्न हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती भाई, फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड एट एनी एडजर्न मीटिंग resolution of which notice has been given in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed, सही है। and an adjourned meeting shall have the same power as an original meeting, समझते हैं। ओरिजिनल मीटिंग पहले समझ लेते हैं क्या है। अब देखो कैसे समझाऊं, हाँ देखो आ रहा है 1 अप्रैल 2021, इस पे हमने एक मीटिंग बुलाई, सही है। इसको मैंने बोल दिया ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब ये मीटिंग हो गई लंबी, बहस चलिए फुल फट्टा चल रहा है, चीज हो गई नहीं दे रही, सेशन है भाई, चिकन बुखार हो रही है, लोटे फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर असेंबली का, सही है, काम की बात हो ही नहीं रही भाई, अब बहुत लंबी हो गई, फड्डे हो गए। तो स्पीकर ने क्या बोला, स्पीकर मिलते हैं बाद में, द सेशन हैज बीन एडजर्न्ड, अगली मुलाकात होती है। इस तरह मीटिंग हुई, एडजर्न हो गई, हमने रख ली, समझो अगले हफ्ते रख ली 5 अप्रैल को, सही है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एडजर्न मीटिंग, सही है। कि एक तरह से बोल दो उसी का क्या है, कंटिन्यूस वाला फेज है। तो अब लॉ कह रहा है भाई, लॉ कह रहा है कि द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, भाई ये तो हो गया टाइम टू टाइम, हमारी एडजर्न हो गई। अब कह रहा है कि एंड एट एनी एडजर्न मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल्स either before or after the original meeting may be passed। आप बोल रहे हैं कि क्या इस मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हो सकती है? हो सकती है ना, लेकिन कब होगी, कब होगी? देखो कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकती है, बोल रहे हैं चाहे कि इससे पहले उसका नोटिस मिल गया हो या फिर इसके बाद, ठीक है। कह रहे हैं कि इधर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास्ड
एंड एन एडजॉइंट मीटिंग शैल हैव द सेम पावर एज एन ओरिजिनल मीटिंग। इसको ये नहीं समझना कि ये मजाक है, ये भी वही है जो थी, बस क्या हो गई एडजॉइंट होके बाद में हो गई। तो सही है, कह रहा है कि एडजॉइंट मीटिंग में भी तुम कोई रेजोल्यूशन पास करोगे तो हो सकती है, लेकिन उसका नोटिस कब हो, या तो इससे पहले हो या इसके बाद हो, ऐसा नहीं हो कि इसके बाद हो। नहीं, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, 21 दिन पहले इसका नोटिस चले गया होगा, मीटिंग हो गई, सही है। अब मेंबर्स को मुद्दा पता है, अब बात सबको पता है, सही है। तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद भी तुम चाहो दोबारा नोटिस दे दो, या नहीं भी दिया तो ये भी चलेगा, सही है। अब क्या है, इस वक्त भी तुम उस नोटिस से रिलेटेड जो उसमें एजेंडा था वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, और इस मीटिंग में भी वही सारी पावर्स होंगी, वही शक्तियां होंगी जो ओरिजिनल की थी, ठीक है। तो ये मजाक नहीं होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों साथ हो। भाई आर्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सही है। तो यहाँ तो टेबल एक कर लो, या तो क्या कर लो, अपने बना लो, सही है। तो उसके अंदर हमने कहा था हर चीज से रिलेटेड रूल होगा, नोटिस से रिलेटेड भी होगा। अब कम से कम लॉ वाले रख सकते हो, उससे ऊपर जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो 21 दिन किसका है, लॉ का है ना, सही है। तो ये मतलब है। भाई हमारे तला भाई बोल रहे हैं 1 मिनट पीछे कर दो, तला अभी भी करूं? मिनट्स अलग होंगे, मिनट्स अलग होंगे, हाँ। नहीं नहीं, करीम देखो, चेंजेस नहीं आएंगी अगर एजेंडा वही है। नया एजेंडा है तो फिर हो सकती है, लेकिन नया एजेंडा नहीं होगा, उसके अंदर वही डिस्कस होगा जो पोस्टपोन हुआ है, वही पूरा नहीं हुआ है, तो उसी को हम कंटिन्यूस में आगे लाए, उसमें फड्डे हो गए थे हमारे, सही है भाई। अच्छा, एडजेंट सिर्फ फड्डे की वजह से नहीं हो सकती है, दूसरे भी रीजन है। कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ, लॉ ने बताया हुआ है कि इतने नंबर हो तो तुम मीटिंग अटेंड करना, वरना एडजेंट कर देना, कोई फायदा नहीं है, सही है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चले जी आगे बढ़े, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? साथ हैं सारे? अबे क्या हो गया, 3 पढ़नी थी, एक भी नहीं पढ़ी अभी तो। और मीटिंग मीटिंग हुई है तो उसका नोटिस मीटिंग से पहले कैसे देंगे? देखो तला, मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल को मीटिंग थी, ओरिजिनल मीटिंग, सही है। अब हमने अभी पढ़ा ना कि 21 दिन पहले नोटिस दोगे, पढ़ा। तो अगर तुम 21 दिन पहले नोटिस दोगे तो मेरे भाई, मतलब 1 अप्रैल से 21 दिन पहले तुमने दिया होगा। अब इस दिन लोग आने थे, बात नहीं हो पाई, या लोग नहीं आए, कोरम पूरा नहीं हुआ, एडजेंट हो गई, तो हमने जो चेयर कर रहा था मीटिंग को, उसने क्या किया, तो बोला कि भाई अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। तो अब नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है ना, नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है, सही है। नोटिस ऑलरेडी जब जा चुका है तो कह रहे हैं कि अगर इसका नोटिस पहले भी जा चुका है इससे, ओरिजिनल मीटिंग से, या अगर इसके बाद भी देना चाह रहे हो तो भी दे दो, मसला नहीं है। लेकिन पहले वाले नोटिस से भी क्या है, रेजोल्यूशन पास हो सकती है, ये कहना चाह रहा है वो। क्लियर हो गए भाई, आसान सी चीज है। शहजिन मुझे व्हाट्सएप करो इसके ऊपर, फिर बाद में बात करते हैं क्लास के बाद। नहीं नहीं रोहन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वही वाला एजेंडा, वही वाला एजेंडा। चले जी आगे बढ़ते हैं। सर कब से हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कह रहे हैं, अब होती क्या है हम वो देख रहे हैं, तो उसके कंटेंट में क्या क्या आता है भाई। लॉ कह रहा है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में तुम, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेल स्टेट, उसमें क्या क्या आना चाहिए भाई। कह रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश। देखो, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड,
पहली मीटिंग है ना, अभी ताजे ताजे शेयर अलॉट हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए तुमने, लेकिन उसको अलग अलग कर दो, अलॉटेड अदर देन इन कैश। अगर बगैर कैश के किसी को दिए इनिशियल शेयर ऐसे ही दिए, सही है, तोहफतन दे दिए, नॉन कैश कंसिडरेशन में दे दिए। सुफियान गया, सुफियान ने बोला शेयर दे दो, पैसा नहीं है, तो फिर नॉन कैश कंसिडरेशन में सुफियान को शेयर दे दिए, सही है। तो बोल रहा है उसका हिसाब अलग दो कि कैश में कितने दिए और अदर देन इन कैश में कितने दिए, ठीक है। एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड, और जो पैसों में दिए हैं, सही है, जो कंसिडरेशन वाले दिए हैं उसके सामने लिख दो, उसके सामने लिख दो कि ये शेयर कितने में दिए हैं तुमने, सही है। दो कॉलम बनाओ, कैश नॉन कैश। अब जो कैश वाले दिए कितने पैसे लेने हैं तुम्हें, सही है। और फिर द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर अलॉटेड। अब जो तुमने अलॉट कर दिए, तुमने लिखा इतने इतने मिलेंगे, अब उसमें से मिला कितना वो भी लिख दो, सही है। हिसाब मांग रहे हैं भाई, मेंबर्स आए हिसाब मांग रहे हैं, समझो, सही है। फिर क्या है, बोल रहे हैं एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग। बोल रहा है तुम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जिस दिन बन रही है ना, सही भाई, नोटिस 21 दिन पहले आता है लेकिन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट उसके साथ जाती है, दैट मीन्स के पहले तक की बनी हुई है। अब बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना रहे हो ना, 15 दिन ले लो बनाने में, सही है, लेकिन उससे पहले तक जो होगा ना, उससे पहले, जैसे 3 अक्टूबर को मीटिंग है, सही है, 3 अक्टूबर के 21 दिन पहले क्या क्या होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट गई होगी। अब 3 दिन से 21 दिन पहले कर दो, कितने क्या बनेगा, अक्टूबर से पीछे जाते हैं, सितंबर की डेट होगी कोई, क्या होगी, 10-11 सितंबर होगी, अगर लेट सपोज 10 या 11, 10 सितंबर कर लेते हैं राउंड ऑफ। अब बोल रहे हैं कि 10 सितंबर को जब तुम भेजोगे उनको, किसको, मेंबर्स को, रजिस्ट्रार को, सही है, तो बनी तो पहले होगी, सही है, सही है। अब 15 दिन जब तुमने बनाना शुरू की होगी ना, जब बनाना शुरू की होगी 15 दिन पहले का ब्रेक लेके तब तक की रिसीट और पेमेंट की मुझे क्या कह देना, समरी दे देना, एब्स्ट्रैक्ट दे देना। ये 15 दिन का बोल रहा है, कट ऑफ है तुम्हारा, सही है, कि 15 दिन की तुम्हारे पास रेंज है, कि जाहिर है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 10 सितंबर को जैसे अगर हम भेज रहे हैं तो तुम 9 सितंबर की मुझे दे रहे हो समरी बार बार अपडेट करके, तो बोले नहीं 15 दिन का मार्जिन ले लो, सही है, तो तब तक की क्या होगी, मुझे समरी बना के दे दो अंडर द डिस्टिंक्टिव हेडिंग्स। अब वो कौन सी हेडिंग्स है, आए देखते हैं। द रिसीट फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सोर्सेज, कि भाई आपकी सिक्योरिटीज या आपने इशू किए हैं, अब इसके अगेंस्ट में कितना है, इसके अगेंस्ट में कितना है, इसके अगेंस्ट में कितना है, ये सारी हम समरी बना के दे रहे हैं, सही है। फिर क्या है, द पेमेंट्स मेड, बोला है ना रिसीट और पेमेंट, अब इससे हमारी रिसीट आई, अब हमें पेमेंट जो की होंगी वो। फिर क्या है भाई, फिर कह रहा था बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड, अब कितना कैश था मिला, कितना खर्च हो गया, बैलेंस क्या रह गया वो भी डाल देना, या हेडिंग्स में डाल के देना, कह रहा है समरी में, सही है। फिर क्या, एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस of the company showing separately any commission or discount paid or to be paid on issue of shares or debentures। अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, किसी को पता है, कंपनी को सेटअप करने में लगते हैं, कंपनी बनने से पहले में खर्च होते हैं, फ्री में तो कुछ नहीं होता ना, फीसेस होती हैं, लीगल लॉयर्स हायर किए हमने, ये फर्म हायर की, ये किया वो किया, तो बोल रहे हैं कि उसका भी हिसाब बता देना कितने हो गए और कितने होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कोई पेंडिंग हो, सही है। और फिर कह रहे हैं कि ऐसा भी कर देना कि जो कमीशन अगर कोई दिया है या डिस्काउंट दिया है शेयर्स पे, वो सेपरेटली बता देना हमें, सही है। शेयर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ना, या किसी को कमीशन भी पे कर सकते हैं हमारे शेयर बिकवा के, तो सही है। तो अगर ऐसा कुछ किया है भाई तो बोल रहे हैं सेपरेटली बता देना। आगे बढ़े, फिर सर कह रहा है कि द नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी एंड द चेंजेस इफ एनी इन कॉर्पोरेशन।
देखो अब ये इसने इसलिए डाला है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका ऑडिटर होगा, सही है। 1 साल नहीं हुआ अभी, 1 साल नहीं हुआ, कन्वर्ट हो गई, तो क्या आप वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी? उसने एजीएम पहले कर ली होगी तो नहीं करेगी। अब देखो हमने पढ़ा था कि भाई आप कुछ प्रपोज करते हो नाम, सही है, कुछ नाम प्रपोज करते हो, अब वो क्या करते हैं, डीम्ड अपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे तो डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन ऑडिटर क्यों हुए होंगे, इसका जवाब भी तो मैं दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अगली हेडिंग में तुम्हें इसका जवाब मिल जाए, सही है। लॉ की रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से रिलेटेड, तो इसलिए हमें ऑडिटर लिंक करना पड़ता है, अभी बताता हूँ। भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, इस सवाल के अलावा कि ऑडिटर कैसे आया? 15 डेज। देखो हमने बोला था एग्जाम्पल में 3 अक्टूबर 2021 को हमारी क्या हो रही है, हमारी मीटिंग कॉल हुई है स्टैट्यूटरी में, उससे कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दे देना। तो हमने बोला 10 सितंबर बन रहा है, सही है। अब 10 सितंबर 11 सितंबर को हमने नोटिस दिया, अब उसके साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भेजी हमने, सही है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक रात पहले तक बन रही हो अपडेट करके दे सारी, ये मतलब ट्रांजेक्शन कितनी होगी, कंपनी है, बहुत सारी लिस्ट है, रोज डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होंगी, सही है। तो कह रहे हैं कि अब तुम एक काम करो, मुझे पता है कि तुम मतलब आखिरी रात तक जब तक तुम किसी को भेज रहे हो उस रात तक तो अपडेटेड नहीं होगी वो, उससे कम से कम 15 दिन पहले तक की अपडेट करके दे दो। हम समझ रहे हो, 15 दिन का तुम्हें मैं मार्जिन दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें 10-11 को भेजनी है ना, तो 10-11 से पीछे जाओ 15 दिन। 25 अगस्त, लेकिन उससे पहले बन भी तो रही होगी ना, सही है। तो बोला है कि मतलब 25-20 अगस्त तक की तुम अपडेटेड मुझे दे देना, इतनी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, सही है, यही कहना चाह रहा हूँ कि एक कट ऑफ हो तुम्हारे पास। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मेंबर्स बोले हमारे पास तो 11 सितंबर को आया नोटिस और रिपोर्ट, ये 10 सितंबर वाले एक्सपेंसेस कहाँ हैं, ये तो इसके अंदर नहीं आ रहे। तो बोलेंगे भाई क्या हम पागल थोड़ी हैं कि क्या रात तक बैठ के तुम्हें पूरी अपडेटेड दें, लॉ ने हमें मार्जिन दिया है कि 15 दिन का भले कट ऑफ ले लो, उससे पहले का हिसाब दे दो, सही है। नहीं नहीं नहीं, यही तो करीम, यही बात तो समझा रहा हूँ मैं, यही बात तो समझा रहा हूँ कि बिल्कुल उस वक्त तक का अपडेटेड नहीं देना। लॉ ने कट ऑफ दिया है कि जब तुम भेज रहे हो उससे पहले का 15 दिन तक पहले का भेजना, सही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हिसाब नहीं होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में उस वक्त डालना, हिसाब तो होगा ना एनुअल जनरल मीटिंग में होगी, उसमें फिर बाद वाला आ जाएगा, सही है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि बिल्कुल एंड मोमेंट तक का अपडेटेड चीजें दें और इतने दिन पहले पहले दें वो, सही है। ऐसे तो जब मीटिंग होगी उस मीटिंग से पहले सुबह में भी बहुत सारे खर्चे हो गए, तो बोलेंगे सुबह वाले का है, तो इसलिए लॉ ने थोड़ा सा इस मामले में रिलैक्सेशन दी है। हाँ रोहन, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है जानी। चले भाई आगे बढ़े, सर आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि इसमें क्या डालना, द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। पर बड़ी कोई खतरनाक लाइन है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, भाई कंपनी बन गई है, सही है, कंपनी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहे होंगे उनके, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्या मना है, नहीं हो सकते। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले कुछ और था और बाद में कुछ मॉडिफाई हो गया, तो उसको भी अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग में बुलाना, दिखाना, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि भाई कोई घपला कर रहा है, सही है, कि हेर फेर क्यों की ये कॉन्ट्रैक्ट में। लेट सपोज एक प्लांट है, प्लांट लीज पे लिया, सही है, लीज पे एक प्लांट ले लिया। अब लीज बनने से पहले लीज एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब बाद में क्या किया इन्होंने, डायरेक्टर्स का एस्टिमेट चेंज हो गया, इन्होंने बोला नहीं यार अगर हम इसको थोड़ा 5 साल के लिए अगर 10 साल कर देना हमारी कॉस्ट बच जाएगी, फिर निकलवाने की प्लांट वगैरह उसी को वो कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा, हमने समझो थोड़ी सी इसमें टर्म्स वगैरह चेंज की, रिन्यू करा दिया, मॉडिफाई करा दिया, उसको मॉडिफिकेशन ऑफ लीज बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मॉडिफाई करा दिया। तो लॉ कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है तो तुम करो ये कि जो पहले था
और फिर प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन, सही है, या करने वाले हो, अभी हुई नहीं है, तो उसके साथ क्या कर दो, वो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मेंशन कर दो ताकि सबको पता चल जाए। सही है भाई। चलें जी, फिर कह रहे हैं कि the extent to which underwriting contracts have been carried out together with the reason for their not have been carried out। ये बात कौन समझाएगा मुझे? हाँ भाई, रिफ्रेशर पढ़ चुके हो? हाँ, रिफ्रेशर का कोई इधर है? आप हो रिफ्रेशर? यही तो बोल रहा हूँ, रिफ्रेशर समझाए ना, पढ़ चुके हैं ना भाई। हाँ हाँ, अंडर राइटर, ये क्या है? अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सारा आप बताओ क्या होते हैं? सारा आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ या आपने मुझसे काउंटर सवाल किया है, या आप बता रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, वाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फुलफिल्ड, ये तो दूसरी लाइन है ना, इसका अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रहा था मैं। चलें जी, अच्छा देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई लॉ कहता है कि ये भी बता दो कि अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो किस हद तक हुए। देखो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने शेयर इशू किया, जैसे किसी ने बोला, सही बोला बिल्कुल, कि मैंने एक बंदा हायर कर दिया, सही है, ये सुफियान है, सही है। इसने क्या किया? इसने बोला कि मैं अंडर राइटर हूं भाई, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम अपने शेयर बेच रहे हो, मैं तुम्हें बोलता हूँ ये शेयर तुम्हें इतने इतने का बिकवा के दे दूंगा, जो नहीं बिका मेरा। अरे कंपनी के पास एक श्योरिटी चली गई कि भाई हमारा माल चलेगा। अब लॉ कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुमने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ और किस हद तक हो गया वो भी बता दो। सही है भाई, कि कितने ऐसे शेयर थे जो बिक गए, कितने रह गए थे जो अंडर राइटर ने ले लिए, तो वो हिसाब किताब दे दो। सही है। तो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, एक अंडर राइटर होता है, उससे हम अग्रीमेंट कर लेते हैं भाई हमें शेयर बिकवा के दो। सही है भाई, सुफियान हो गया ये। फिर भाई आगे बढ़ते हैं। एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेबल फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और ऑफिसर, और टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ डायरेक्टर, और अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच इज अ डायरेक्टर। सही है सर, जैसे इंश्योरेंस हो गया, आप कोई चीज, हाँ बिल्कुल शाजिल, बिल्कुल सही बोला है, ऐसा ही है। अच्छा जी, कह रहा है कि एक और चीज डाल देना, एनी कमीशन और ब्रोकरेज जो है, सही है, किसको पे किए, पे कर दी, यहाँ पेबल है किसको? डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, सेक्रेटरी को या ऑफिसर को, और टू अ प्राइवेट कंपनी। सही, इनमें से किसी को किए, यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी को किए जिनमें ये बंदे कौन हो? डायरेक्टर हो। सही है भाई, हमारे डायरेक्टर हैं, किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हो सकते हैं ना प्राइवेट कंपनी के। अगर उस प्राइवेट कंपनी को भी तुमने शेयर दिए तो फिर उसका भी बता दो। सही है। अच्छा जी, आखिरी चीज है, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल आल्सो कंटेन अ ब्रीफ अकाउंट of the state of the company's affairs since its incorporation and the business plan including any change or proposed change affecting the interest of the shareholder and business prospects। बोल रहा है कि भाई कोई प्लान्स है, कोई चेंजेस किए हैं कुछ, सही है, इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद कोई चेंजेस आई हैं, और फ्यूचर बिजनेस प्लान के अगर उसमें कोई चेंज करना है, कुछ ऐसी बात है तो वो भी उसमें लिख दो। सही है भाई। और अब तक सब कैसा चल रहा है, टाइट चल रहा है, अमन चल रहा है, कोई मसले मसाइल हैं, आगे का क्या सोचा है, वो वाली बातें भी कर देना। और सर फिर अब आखिर की जाएगी, जिसके बाद हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली शायद हमें क्लास ऑफ करनी पड़ेगी भाई, एक भी नहीं हुई, और मैं तो सोचा था जल्दी क्लास ऑफ कर दूंगा आज। चलें जी, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। अब ऑडिटर, तुम्हारे सवाल का जवाब आ रहा है।
कि सर ऑडिटर कहाँ से आया, क्यों आ गया। The statutory report shall, so far as it relates to the shares allotted by the company, the cash received in respect of such shares, and to the receipt and payment of the company, be accompanied by a report of auditors of the company as to the correctness of such allotment, receipt, shares payment. सही है भाई। थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ एक स्लाइड, ये बात समझाने के लिए। पहले मैं यहाँ एक चीज लिख दूं, ये कह रहा है कि भाई तुमने जो पॉइंट ए बी सी में बात की है, फिगर से रिलेटेड बात की है, हिसाब किताब से रिलेटेड बात की है, नंबर से रिलेटेड बात की है, तो भाई जो मेंबर है वो किस पे भरोसा करेंगे, अपने डायरेक्टर्स पे या ऑडिटर्स पे। इंडिपेंडेंट कौन है, ऑडिटर है। तो लॉ कह रहा है कि भाई जो तुमने पॉइंट ए बी का अभी तुमसे हिसाब मांगा है ना अपने मेंबर्स को, उसके लिए ऑडिटर अपॉइंट करना। सही है, इसलिए ऑडिटर करना ताकि वो अपनी साथ में रिपोर्ट चिपका दे कि भाई हाँ ये नंबर्स तुम्हें पेश किए हैं इन्होंने, ये सही है, इतने ही रिसीवेबल हैं, इतनी ही पेमेंट्स हुई हैं, इतने ही खर्चे हैं, इसमें कोई घपला नहीं है। सही है, आओ पीछे आते हैं। ये ना पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट ए बी सी, इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट कर देना। सही है, अच्छा भाई, तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, ऑडिटर कहाँ से आया। अच्छा सर एक चीज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हमने, आओ भी साथ साथ करते हैं। सर पहले हमने पढ़ा, सर पहले हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई रिक्वायरमेंट के कौन बुलाएगा, आपका नाम क्या, मारिया, स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन बुलाएगा, पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। दो केसेस में नहीं बुलाएंगे, अगर एजीएम पहले हो गई है स्टैट्यूटरी मीटिंग से और प्राइवेट कंपनी है कन्वर्ट हो गई है पब्लिक में और 1 साल गुजर गया है। सही है, फिर हमने बोला कब बुलाएंगे, 9 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 दिन जो पहले हो जाए। सही है, फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई ये जो नोटिस है 21 दिन पहले नोटिस दे देना। सही है, 21 दिन पहले नोटिस दे देना, लेकिन साथ साथ उसके क्या देना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना। मेंबर्स को देने के बाद क्या है, रजिस्ट्रार को भी भिजवा देना। फिर हमने बोला कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है हमारी ये असली है, साबित कैसे करोगे, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का साइन करा देना। ठीक है, और क्या करना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ से भी करवा देना। और फिर पॉइंट ए बी सी है ना जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट चिपका देना। सही है, फिर हमने क्या किया भाई, हमने बोला कि क्या मीटिंग एडजेंट नहीं हो सकती, हो सकती है भाई। तो हमने बोला कि अगर एडजेंट हो जाए तो जो एडजेंट मीटिंग हमने बुलाई है उसमें कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, सही है, तो उसका नोटिस अगर ओरिजिनल मीटिंग से पहले भी दिया हुआ हो, सही है, और क्या हम बाद में भी देते हैं उस गैप में, तो क्या है वो मीटिंग रेजोल्यूशन पास हो सकती है और वो वैसी ही मीटिंग है कि जैसे ओरिजिनल मीटिंग की, सेम पावर्स है। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ी, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होगा, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन दो काम होंगे। एक तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, लिस्ट रख देंगे मेंबर्स की कि आता है जाता बंदा देख ले भाई जो मीटिंग में आ रहा है कि ये ऑक्यूपेशन है, एड्रेस एड्रेस है इसके, ये एड्रेस है। सही है, और क्या था, लिस्ट ऑफ मेंबर्स के अलावा क्या था भाई, डिस्कशन एट मीटिंग। सही है, कि ये क्या की चीजें हमने, कि आपको जो 21 दिन पहले नोटिस भिजवाया है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वो भिजवाया इसलिए कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, कोई मसला मसाइल शिकायत हो तो वो पूछो। सही है, सेट है। तो आज सर हमने पूरी क्लास में क्या किया, हमने बोला मीटिंग दो तरीके की होती है, मेंबर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग दो तरीके की, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग। सही है, लेकिन हमने बोला कि ये हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न मेंबर्स की मीटिंग है, वो दो तरीके की होंगी, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग किसी भी क्लास की मीटिंग है अगर सेपरेट तो उनको बोलेंगे। जनरल मीटिंग में 3 तरीके की होंगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, टीओजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सर आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग को पूरा पढ़ लिया,
अब सर अगली क्लास के अंदर हम एनुअल जनरल मीटिंग और ईओजीएम पढ़ के कुछ पास्ट पेपर के सवाल करेंगे, सही है। चलें जी, फिर आई होप कि क्लास सही रहेगी, और खास तौर पे मतलब रिफ्रेशर वालों से मैं मुखातिब हूँ कि यार देखो, जो चीज़ हो गया अल्लाह की बेहतरी होती है, एक चीज़ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते हैं, अपने फेलियर्स पे काम करेंगे, सही है भाई। देखो मेरी दिल से ख्वाहिश है, मेरी बिल्कुल 100% एफर्ट्स मारने के लिए मैं तैयार हूँ कि तुम लोगों को पास कराना है, सही, क्योंकि तुम्हारी एक अटेम्प्ट ऑलरेडी जाया हो चुकी है, सही है भाई। तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि भाई हम दोनों को कुछ प्रूव करना है, सही है। मुझे प्रूव करना है कि भाई मैं कोई चीज हूँ, सही है। तुम लोगों को प्रूव करना है कि तुम्हें पेपर पास करना है, सही है। तो हम दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, तो इंशाल्लाह जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ साथ साथ चलो, तो अल्लाह मदद करेगा, इंशाल्लाह इस दफा हम निकाल लेंगे। और जो आप लोग हो इंशाल्लाह आप लोग पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, सही है भाई। तो मुलाकात होती है कब भाई? अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, दो हाथ करने हैं। मीटिंग ऐड की है मैंने? नहीं कर दिए। पक्की बात है? हाँ ना, जॉइन मीटिंग आ रही है दूसरी। कब की? मैंने याद नहीं रहा। कर दी ना, खैर हो गई। एंड